तो एपिसोड 381 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यानी कि कहता हूँ कि ठीक है मैं पूरी सच्चाई बताता हूँ, बताना चालू करता हूँ। कहते हाँ भाई वो लोग सामने से भाई मेरा जो नॉलेज थी ना, मेरे नॉलेज यहाँ पे अपनाना चाहते थे कि भाई मेरे पास यहाँ पे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी है और सामने से अपना कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का पावर दिखाता है। वो लोग भी देखे हिल जाते हैं, ओ माय गॉड वाकई में तेरे पास है। सामने सीढ़ा को अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। कहते हाँ भाई वो लोग सबसे पहले मुझे यहाँ पे सेक्ट में रुकवाना चाहते थे और रुकवाने के बाद ना भाई मेंबर बनाते तो सामने से भाई एक मेंबर आपका हो जाता है जिसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी होता। लेकिन सामने से भाई मैंने यहाँ पे रुकने से साफ साफ मना किया। उसके बाद उनको लगा कि हाँ भाई अब तो लौंडा यहाँ से चल जाएगा, तो उन्होंने भाई मेरे ऊपर ऐसा किया प्लान। उन्होंने मुझे यहाँ पे लाया और लाने के बाद मुझे जबरदस्ती उसके अंदर भेज दिया ताकि भाई मेरा जो आत्मा कंप्लीटली ऐसा खत्म हो जाए और किस तरीके से जब मेरा नॉलेज यहाँ पे बचेगा तो उसको यहाँ पे ऑब्टेन कर लेंगे। और ये चक्कर में जैसे जैसे बच गया और मैंने उनकी जान निकाली, समझ आ गया ना। जो सुनते यहाँ पे डू भी कहता ओके तो अच्छा ऐसी बात है क्या। उसकी वजह डू है ना लीडर से कहते हाँ भाई अब तो आपको यकीन करना पड़ेगा, कॉन्फिगरेटेड नॉलेज वाकई में कमाल करता है कि आपका दोनों एल्डर के जो है ना भाई लालच मतलब मुंह में पानी आ गया होगा देख के, तो सामने से वो लोग ऐसा कर सकते हैं। जो सुनते वो भी कहता हाँ भाई मेरे पास भी बोलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं भी विश्वास करता हूँ। जो सुनते डू भी कहता शबाश काफ़ी बढ़िया बात है। उसके बाद यहाँ पे सामने से जो डू है ना बाकियों से कहते जैसे मीना से या फिर चांग यान के और यान का इससे भी कहते देखो यार आज जो यहाँ पे हुआ ना ये सारा का सारा कांड भाई जो यहाँ पे हमने देखा ना भाई खाली हमारे अंदर तक ये बात रहेगी और ये बात ना बाहर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए, समझ गए ना। वरना देखो यार मुझे गुस्सा आ जाएगा और मुझे गुस्सा आएगा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो सुन के तीनों बोल दो कि ठीक है भाई ये बात बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। उसके बाद इसने जो था भाई एल्डर डुआन उसको जान से मार दिया था, लेकिन उसका जूनियर भाई उसको जान से नहीं मारा था तो उसको भी यहाँ पे जान से मार डालता है। और मारने के बाद जनाब कहता है चलो भाई मेरे नुकसान की भरपाई का टाइम आ चुका है। तो सामने से लीडर को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन उसने हाँ तो बोल दिया, तो इसलिए कहता हूँ कि ठीक है भाई क्या चाहिए बदले में तुझे बता, लेकिन हमारे औकात के अंदर रहेगा ना भाई ऐसी चीज़ मांगना, हमारे औकात से बाहर जाने की चीज़ ऐसा कुछ बिल्कुल मत मांगना वरना मुझे देख ले बहुत गुस्सा आ जाएगा। जो सुन के यानी बोलते हाँ हाँ आपकी औकात के अंदर की चीज़ है। जैसे आपका ये वाइंड आई था ना वैसे आपको जो ठंडर आई है ना ठंडर आई में जाना चाहता हूँ तो वहाँ के जाने का परमिशन दीजिए। जो सुंदर सामने से देखने में ठंडर आई में वाइंड आई में वो बंदे जा सकते जो कि वाइंड एनर्जी कल्टीवेशन करते हैं। क्या तो यहाँ पे ठंडा का भी जो रहता है भाई मतलब बिजली का भी कल्टीवेशन करता है। जो सुनते यान की बोलता उससे आपको क्या भाई मैंने बोला बस मुझे जान दो तो मुझे जान दो वो समझ पूछो। जो सुनते ये कहता हाँ लेकिन जो हमारा वाइंड आई है ना वाइंड आई यहाँ पे डिसअपियर हो गया भाई गायब हो गया और तू जैसे निकला तो जैसे गायब हुआ तो तेरे चक्कर में गायब हुआ क्या। जो सुनते यान के बोला शायद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे लीडर समझ जाता है हाँ भाई इसी के चक्कर में यहाँ पर हुआ है। तो पूछता भी कि जैसे भाई यहाँ पे वाइंड आई डिसअपियर हो गया तो हमारा ठंडर आई भी यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगा। जो सुनते यान के बोलता उसकी भी कोई गारंटी नहीं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सामने से यहाँ पे जो था भाई चांगयान वो भी बोलता हाँ तो भाई जल्दी से रास्ते यहाँ पे बना और जाने का हमें परमिशन दे दे, वरना देख भाई सामने से तूने यहाँ पे वादा कर दिया था कि हाँ भाई नुकसान की भरपाई करूंगा और तेरे औकात के अंदर का भी सामान है तो सामने से दे दे। जो सुनते लीडर कहता भाई तू ऐसा कैसे बोल सकता भाई, ये जो वाइंड आई और ठंडर आई ना हमारे सेट का भाई दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थे जिसमें से भाई वाइंड आई तो यहाँ पे गायब हो चुका है। अब साले यहाँ पे ठंडर आई में जाना चाहता है और ठंडर आई भी गायब हो जाएगा तो हमारा समझ भी रहा कितना बड़ा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए सामने से मैं तो यहाँ पे परमिशन बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। जो सुनते चांग के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या नहीं देगा तो यान के को उड़ा के अपने साथ ले जाने लगता है। ये कह दूँ यहाँ पे तू परमिशन यहाँ पे दे या परमिशन ना दे मैं जबरदस्ती जाकर ले लूंगा या नहीं। यान के को जबरदस्ती उड़ा के भाई ठंडर आई में लेने के लिए निकल जाता है। देखते भाई इसको गुस्सा आता है कि साले भाई तू ऐसे कैसे जा सकता है, अपन तेरे पीछे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मीना भी देखती है कहती है डूस से कि यहाँ पे चलिए चलिए हमें भी यहाँ पे रुकना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए उनके पीछे। उसके बाद यहाँ पे उड़ाते हुए भाई ठंडर आई की ओर लेके चल जाता है। कुछ बंदे लोग मतलब सिट के बंदे थे वहाँ पे आराम से अपने कल्टीवेशन करे थे और जैसे वाइंड आई में भाई वाइंड बेसिक था भाई तूफान बन हुआ वैसे ठंडर आई में यहाँ पे ठंडा बेसिकली ऐसा निकल रहा था। सामने से यहाँ पे जो था ना भाई ये चांग यान वो भी यान कैसे बोलते वाकई भाई आई डोंट नो तू चाहता यहाँ पे क्या है, लेकिन ये जगह ना भाई वाइंड आई से भी काफी खतरनाक है। बाई चांस गड़बड़ हो जाएगा तो इसमें भी सॉल्व पूरा खत्म होने के चांसेस है। तो वाकई में जाना चाहता है ना। सामने से यान के कहता हाँ भाई मैं वाकई में जाना चाहता हूँ, पीछे से जो लीडर है भाई वो भी हमारा पीछे कर रहा है तो भाई छोड़ दो हमें हमें अंदर जान दो। जो सुनते सामने से चांग यान बोलते हो ठीक है भाई तो सामने से जा और ये बात लीडर का उसको यहाँ पे रोक लूंगा। हाँ लेकिन मैं ध्यान देना भाई तो यहाँ पे मरना मत, बाई चांस तू मर जाएगा ना तो जिस आदमी ने भाई मेरे मास्टर ने मुझे भेजा वो मुझे माँ बहन के यहाँ पे गालियाँ सुनाएगा। उसके बाद यान के छोड़ देता है तो यान के भी आराम से ऐसा जाता है और सीधा ऐसा एंट्री मारता भाई ठंडर के अंदर। आसपास के बंदे कल्टीवेशन करते वो सभी हिल जाते हैं और सबसे ज्यादा गुस्सा आता है भाई लीडर को भी देखता साले भाई तो फिर भी घुस गया। आता यान को रोकने के लिए पास में लेकिन बीच में आ जाता भाई चांग यान। आते कहते ना मुन्ना ना भाई सबसे पहले हमारे यहाँ पे सामना करो तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है भाई। लीडर एक मुक्का उसको मारता है तो सामने सो भी अपने किसी अटैक से यहाँ पे इसके मुक्के को रोक लेता है तो लीडर के हाथ में चोट लग जाता है। लेकिन तो भी भाई दोनों शांत बैठने वाले नहीं थे, उन दोनों के बीच यहाँ पे फाइट चालू हो जाती है और फाइट भाई दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे थे, दोनों ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे थे तो उनका जो लड़ाई होता है वो वाकई में काफी घमासान था। सारे जो सेट के बंदे थे भागने लगते ये कहते भागो भागो हमारे लीडर है ना किसी स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ
मुकाबला कर रहे हैं। इनका लड़ाई भाई अभी भी कंटिन्यू है। सामने से यहाँ पे लीडर मुक्का मारता है, ये डॉज कर लेता है चांगियन, और चांगियन एक मुक्का मारता है जिसको लीडर डॉज नहीं कर पाता, उसके मुंह पे यहाँ पे लगता है। उतने में यहाँ पे ये भी आ जाते हैं भाई बूढ़ा बुड्ढू, और साथ ही में मीना आती कहते रुक जाओ भाई तुम दोनों प्लीज फाइट करना बंद करो। और यहाँ पे जो यान के अपना कल्टीवेशन कर रहा था, आई डोंट नो यहाँ पे एग्जैक्टली बिजली के साथ क्या करना चाहता हो क्या नहीं बताया नहीं गया, आगे चल के यहाँ पे क्लियर होगा। शायद इसका जो पंख है ना भाई, ये पंख के अंदर किस तरीके से शायद ऑब्जर्व करेगा, तो यहाँ पे उसका चालू था। पीछे साइड से लोग भी लड़ते लड़ते रुक चुके थे, एक दूसरे घूर के देखे जा रहे थे। तो यान के बाहर आता, उसके आसपास से पूरा बिजली चमक रहा था। देखते हैं यहाँ पे लीडर भी हिला पड़ा है, और सामने से उसका बिजली वगैरह चमकना बंद होता है। जैसे होता है ना, सामने से लोग भी देखते हैं यान का ये चलो तो सेफली बाहर आ गया। और इसका कमाल हो गया था जो था भाई, ये ठंडर आई भाई वो यहाँ पे डिसअपियर नहीं हुआ था। जो देखते हैं यहाँ पे लीडर खुश है, कहते हैं चलो भाई ये एटलीस्ट यहाँ पे डिसअपियर नहीं हुआ। चांग यान यान कैसे बोलता भाई मानना पड़ेगा भाई, तेरा जो और है ना भाई पहले से भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर महसूस हो रहा है भाई, मानना पड़ेगा। सामने से यान के बाद हाँ और तो स्ट्रॉन्गर महसूस हो रहा है, लेकिन जो मेरा कल्टिवेशन पावर है ना वो ज़्यादा क्या भाई इंप्रूव नहीं हुआ भाई, जितना लेवल पे था उतने ही लेवल पे मैं अटका पड़ा रह गया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम लग गया, लेकिन फाइनली यहाँ पे हो ही गया। जो सुंदर चांग यान बोलता हूँ कि ठीक है भाई, जब हो ही गया तो हम लोग भी रुकने वाले नहीं है, चलो। तो सामने से जाते जाते जो एल्डर डू है ना भाई, वो इसको देता है ओके ठीक है गुड बाय लीडर भाई, अब आपका स्वागत मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारा स्वागत करने के लिए, बाय बाय। वो कहता है दफ़ा हो जाए भाई, ज़िंदगी में वापस में तुम सबसे मिलना नहीं चाहता। उसके बाद तो चारों भाई उड़ के जाने के लिए निकल जाते, और जैसे जाने निकलते सेक्ट भाई उसके आसपास ऐसे गुजरते, तो नीचे साइड यहाँ पे ये भी थी भाई जी। और सामने से यान के को जातू देखती है, और कहती है यान का ही, यान की इसकी ओर देखता है कि अरे ये तो जी है। उसके बाद से भाई चला जाता है ये भी सामने से, और जो मीना थी वो भी नोटिस कर देगी अभी एक लड़की इसको देख के इसका शायद नाम ली थी, तो यान कैसे कहती साले भाई के नमक है तो दरिंदा आदमी है। जो सुनते सामने से ये कहता है कि एक समय तू उसको देख के भाई तेरे मन में यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन तेरे मन में कुछ चल रहा है यानी कुछ बुरा ही यहाँ पे चलोगा, तूने वाकई में मेरे बारे में कुछ अच्छा यहाँ पे सोचा नहीं। फिर चांग यान से यहाँ पे पूछते कि देखो चांग यान मतलब नाम नहीं पूछते, बोलते सीनियर देखो भाई बताओ यार एग्जैक्टली आप मुझसे मिलने आए, वो कुछ हेवन सोरिंग सेक्ट आपका नाम था, मतलब आपके सेट का नाम था, मुझसे आखिर क्या काम है। जो सुनते सामने से चांग यान बोलते यार बड़ा कमीना बेशरम आदमी है तू आकर में सब कुछ होने के बाद भी मेरे ऊपर शक कर रहा है। सामने से यहाँ पे ना डू भी कहते कि देखो भाई यान के उस पर ऊपर शक मत करो भाई, मुझे मालूम है तुम्हारे मन में अभी भी शक चल रहा है, वो तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे मालूम है ये जो सेक्ट था भाई जहाँ पे अभी तुम जाके आए, जहाँ पे तुम्हारे साथ ये सब कांड हो गया, मैंने तुम्हें जानने को बोला था कि भाई मुझे अभी ये लोग तुम्हारी यहाँ पे मदद करेंगे, लेकिन भाई थोड़ा सा मेरा डिसीजन यहाँ पे बुरा हो गया, लेकिन तुम इनके साथ इनका हेवन स्टोरिंग सेक्ट में जाओ भाई, ये लोग वाकई में तुम्हारे मौके का फायदा उठाना नहीं चाहेंगे। जो सुनते सामने से यान को यार बूढ़ा उठू, मुझे आपकी बातों पर यहाँ पे पक्का भरोसा है, और सामने से इनका भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि हाँ भाई इन्होंने मेरी यहाँ पे मदद की, लेकिन भाई सामने से मेरी मदद की और मुझे शायद अपने साथ ले जाना चाहेंगे, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा भाई, बस मैं वही रीज़न जानना चाहता हूँ और कुछ नहीं। जो सुनते चांग यान बोलते देखो यार एक्जैक्टली रीज़न यहाँ पे क्या मुझे भी आइडिया नहीं है, जो मेरे सेट के मास्टर जो कि हमारे सेट के यहाँ पे लीडर भी है, उन्होंने मुझसे यहाँ पे कहा था जाओ भाई इसको यहाँ पे सेफली लेकर आओ, इसको कुछ भी यहाँ पे होने मत देना, और बड़े प्यार से और इज्जत से हमें बातचीत करना है। जो मैंने यहाँ पे किया एक्जैक्टली अब क्या काम है, सामने से जैसे तुम यहाँ पे जाओगे उनसे मिलोगे तभी जाकर मालूम चलेगा। यान के सुनते क्या बात करो भाई, हेवन सोरिंग सेट का भाई मास्टर ये आखिर कैसा बंदा होगा। जो सुनते सामने से अभी बूढ़ा डू बताता है ये बंदा यहाँ पे 7th स्टेज पर जो कि ट्रांसजेंडर स्टेज के भी ऊपर आता है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। एक बार तुम जाओगे उनसे मिलना और पूछ लेना मुझे भी क्यों भाई आइडिया नहीं हो तुमसे यहाँ पे क्यों मिलना चाहते हैं। उसके बाद सामने से यहाँ पे चांग यान बोल दो कि ठीक है बूढ़ा डू भाई अब यहाँ पे अलग होने का टाइम हो चुका है, अब अपने अल्केमिस्ट गिल्ड में चल जाओ, और मुझे भाई ऑर्डर मिला कि जल्दी से जल्दी यान को अपने पास अपने सेट में ले आने का, तो भाई मेरा रास्ता यहाँ से अलग हो जाएगा। तो सामने से भी कहता हूँ कि ठीक है यान कैसे कहते देखो यार सॉरी मेरे दोस्त भाई, मेरे चक्कर में सामने से भाई तुम्हें इतना मुसीबत यहाँ पे झेलना पड़ा, तो मैं यहाँ पे बस मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, और यहाँ पे मैं बोल भी क्या सकता हूँ। यान के बोलता ना इसमें भले आपके यहाँ पे क्या गलती है, आपकी यहाँ पे बिल्कुल भी गलती नहीं, और टेंशन का को लेते भाई आगे चल के हमारी मुलाकात वापस होकर देखना एक न एक दिन है ना अल्केमिस्ट गिल्ड में यहाँ पे मैं वापस जरूर आऊँगा। जो सुंदर सामने सो भी कहता हाँ भाई मैं भी तेरा उस दिन का इंतजार करूँगा कि हाँ भाई कब तू यहाँ पे वापस आएगा, एक बार एटलीस्ट भाई कम से कम मिलने तो आई जाना। यान को तो डोंट वरी टेंशन मत लो, तो अलग होने को तैयार है, होने से पहले सामने से मीना भी गुड बाय बोलते हो कहते हाँ यान का एक दिन एटलीस्ट एक दिन के लिए पक्का ना, उसके बाद से भाई वो दोनों अलग हो जाते हैं और ये दोनों अलग डायरेक्शन में अपने निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे आप फाइनली चांग यांग है ना यान को लेकर अपने सेट के पास आ जाता है। सेट अभी नहीं पहुंचा है, उससे थोड़ा सा दूर है, तभी जाते जाते ना यहाँ पे वो उसको रोक देता है, यान के को रोक देता है और कहता है भाई एक साइड यहाँ पे रुक जाओ, और जोर से आवाज़ लगाता हो चिल्लाता हो, कहता भाई तू यहाँ पे क्या करिए भाई, हमारे मार्शल एंड सेक्टर ने यानी बेसिकली सेट का लीडर भाई ये मार्शल एंड सेक्टर है जो सामने से यान के को बुला रहा था, जिसको पिछले एपिसोड में मैंने लीडर भी बोला था या फिर चांग यान का मास्टर। तो अब सामने से ये जब मार्शल एंड सेक्टर बोल ही रहा है तो मैं भी यहाँ पे मार्शल एंड सेक्टर ही बोलता हूँ। तो
कहते हैं हमारे मास्टर इंस्पेक्टर ने तुझे सामने से सजा दिया था 6 महीने तक सेक्टर में बंद रहने का, लेकिन भाई तो भी यहाँ पे तू बाहर आई, तू चोरी चुपके से जबरदस्ती बाहर आई ना। सामने से एक लड़की यहाँ पे आती है और कहती ना यार ऐसा काहे का बोल रहे हो भाई, मैं चोरी चुपके से यहाँ पे बाहर बिल्कुल नहीं आई, मैं परमिशन के साथ यहाँ पे वापस आई। यान के को देखती है और देखते यान के पास जाती है, उसके चेहरे को टच करती हो, कहती लेकिन एक सेकंड ये लौंडा यहाँ पे कौन है भाई, मैं तो इसे यहाँ पे नहीं जानती, तुम इसके साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। ओहो तो काफी कमाल का लौंडा यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो सामने से जो चांग यान है ना, यान के को उससे यहाँ पे दूर करता है, कहता है उससे कि देख यार ये लौंडा है ना सामने से मास्टर इंस्पेक्टर, इसको यहाँ पे ढूंढ रहे थे, चुपचाप भाई इसको ढूंढ रहे थे, तो भाई इसको मुझे उनके पास ले जाना है, तो सामने से कुछ मत कर। जो सुंदर सामने से लड़की भी कहती है ओके, तो मास्टर इंस्पेक्टर इसको यहाँ पे ढूंढे, लेकिन काय को भाई क्या रीजन है। जो सुंदर कहता है उससे तुझे क्या, अभी बस तुझे ये यहाँ पे मालूम चल जाना चाहिए कि एक ऐसा लौंडा नहीं है जिसके साथ तू यहाँ पे कुछ भी कर सके, समझ गई ना। तो ये भी कहती है ओके ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने आपको पहले ही कहा था भाई जो भी यहाँ पे कैरेक्टर्स है ना भाई, मेन कैरेक्टर मतलब जो मेन जो हीरो रहती है इसकी बीवी को छोड़ के बाकी सब यहाँ पे छिनाल टाइप की रहती है, और सामने से इसकी एंट्री तो मुझे वैसी लग रही है छिनाल टाइप वाली, मालूम नहीं आगे चल के यहाँ पे कैसी रहेगी, क्योंकि भाई ये तो मेन बीवी यहाँ पे नहीं बनने वाली आनके की, तो मेरे ख्याल से ये भी उसी टाइप के यहाँ पे रहने वाली है। देखते भाई आगे और क्या क्या ये करेगी। सामने से यहाँ पे फिर ये भी कहता हाँ लेकिन तुझे तो यहाँ पे ये मिला था भाई सजा 6 महीने में बंद रहने का, तो मास्टर इंस्पेक्टर तेरा सजा यहाँ पे माफ कर दिया, चुपचाप तुझे शिफ्ट में रहना चाहिए था ना कि भाई बाहर आना चाहिए था। मुझे ऐसे क्यों लगता है तो झूठ बोल रही है, तू आके मैं चोर चुपके से बाहर आ गई। जो सुन दे कहती ना ना यार बिल्कुल भी ना, हाँ मैं ऐसा काय को करूँगी भी, मास्टर इंस्पेक्टर ने खुद मुझे ऑर्डर दिया था तभी मैं यहाँ पे बाहर आई थी, कहने उन्होंने मुझे एक टास्क दिया, ये बोले कि यहाँ पे तू जाके ये काम यहाँ पे पूरा कर दे, उसके बाद से जब तुझे मैंने सजा दिया था 6 महीने तक बंद रखने का, वो सजा तुझे यहाँ पे आजाद कर दूंगा। जो सुन दे सामने से चांग ज्ञान बोलता क्या बात करी, सच्ची में बता भाई क्या तुझे टास्क दिया था, एक काम कर दे भाई रहने दे, जो भी यहाँ पे टास्क दिए ना जाके वो टास्क यहाँ पे कर ले, मैं भी वापस चलता हूँ। और इतना बोल कर जा रहा था, लेकिन लड़की पास में आती है, इसका हाथ पकड़ दो, कहती ना भाई ये तो गलत बात है, तुमने पहले सवाल पूछा फिर तुमने सवाल को खुद यहाँ पे बंद कर दिया, दोगले आदमी भाई, तुमने जब पूछ लिया तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता ही देता हूँ भाई क्या टास्क मुझे मिला है। और ये रीजन बता दे कि देखो हमारे सेट का एक मेंबर था और रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, और लगा हमारे सेट से 100 किलोमीटर दूर है ना, उसे कमाल के यहाँ पे भाई ये दिखा भाई गुफा, और गुफा के आगे यहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ था, और जिस गुफा या फिर जो भी जगह पे बैरियर लगा रहता ना वो बहुत ही ज्यादा कमाल का जगह रहता है, जो पक्का भाई किसी कमाल के आदमी ने 100 200 500 या फिर 1000 साल पहले ना बैरियर लगा कर छोड़ दिया ताकि भाई कोई भी इस कमाल के एरिया में यहाँ पे घुस ना पाए। उस लौंडे ने मतलब उस मेंबर ने जिसको मिला उसने भाई तोड़ने की कोशिश की बैरियर, लेकिन बेचारा भाई अकेला लौंडा कमजोर था, ज्यादा स्ट्रांग नहीं था, तोड़ नहीं पाया। तो उसके बाद से ना वापस से सेक्ट में आया, और सेक्ट में आने के बाद उसने बात बताई और ढेर सारे सीनियर्स मेंबर्स को भी पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा है, और ढेर सारे सीनियर्स को लेके गया, वो लोग साथ में पहुंचे, और पहुंचे बाद ना सबने मिलकर भाई बैरियर तोड़ा, और फाइनली बैरियर टूट गया था, और बड़े प्यार से भाई वो लोग यहाँ पे अंदर चले गए कि हाँ भाई कुछ न कुछ तो अच्छा मिलेगा, लेकिन अच्छा मिलने से पहले उनका बेचारों का नसीब खराब था भाई, वहाँ पे बहुत सारे जाल वगैरह बिछे हुए थे जिससे भाई उनको बहुत ही तकलीफ हुआ, और एंड में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भाई इंसेक्ट ने हमला कर दिया, जिसे यहाँ पे सॉ डिवोरिंग इंसेक्ट यहाँ पे कहा जाता है, और जिस चक्कर में भाई कोई भी यहाँ पे मतलब अभी तक वापस नहीं आ पाया भाई, मतलब हालत खराब है। तो जैसी ये बात हमारी लीडर को यानी मास्टर इंस्पेक्टर को मालूम चला भाई, उन्होंने मुझे भेजा जाके तू ये कांड पूरा संभाल ले, और जैसे यहाँ पे चांग ज्ञान सुनता हूँ कहता भाई एक सेकंड तुमने क्या बोला, सॉ डिवोरिंग इंसेक्ट इन्होंने अटैक किया था, लेकिन मैंने ऐसा सुना भी ये इंसेक्ट बहुत ही पहले पाए जाते थे, अब तो विलुप्त हो चुके, तो कहाँ से आ गए। जो सुन दे कहती है आई डोंट नो, मुझे एक्जैक्टली रीजन तो नहीं मालूम, लेकिन जैसे कि मैंने बोला भाई हो सकता है जो गुफा ने किसी कमाल के आदमी को 100 200 500 या 1000 साल पहले उसने छोड़ के गया होगा, तो हो सकता भी वो जो इंसेक्ट है उस साले कमीने ने जानबूझ के वहाँ पे छोड़ के गया होगा। यार मुझे वाकई में उस बंदे पे गुस्सा है कि साला भी वो बंदा तो पक्का मर चुका रहेगा, लेकिन अगर उसका हड्डी वड्डी मुझे मिल गया ना, उसका हड्डी का भी मैं यहाँ पे चूरा बना दूंगी, समझ गए ना। बहुत ही मुझे गुस्सा आ रहा है। सामने से चांग ज्ञान कहता हाँ ओके ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन भाई मास्टर इंस्पेक्टर ने तुझे ये मामला संभालने को भेजा है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, मामला बहुत ही बड़ा है, और मेरे ख्याल से कोई नॉर्मल मेंबर तो बिल्कुल भी संभाल नहीं पाएगा। हाँ मालूम है तो उतनी भी नॉर्मल नहीं है, लेकिन मैं तो उतनी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है कि यहाँ पे अकेले जाके तो सबको संभाल सके। बात तो उससे छोटा सा मिस्टेक हो जाएगा तो भाई तेरी जान भी यहाँ पे निकल सकती है। जो सुन के प्यार से वो कहती है या आई नो यू ऑलवेज केयर फॉर मी, तुम्हें मालूम है ना कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो चलो यार प्लीज मेरी मदद कर दो। जो सुन दे कहता है ना ना मुझे ये काम बिल्कुल भी नहीं मिला, और वाकई मुझे सॉ डिवोरिंग इंसेक्ट है ना उनका मुकाबला कैसे करते उसके बारे में मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, इसलिए आई एम सॉरी बाबू, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जो सुंदर लड़के यहाँ पे कहते हैं यार वो इंसेक्ट है, इंसेक्ट की सबसे बड़ी यहाँ पे कमजोरी आती है आग, और तुम्हें सामने से भाई आग वाली भाई एबिलिटी यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो यार कर दो यार मदद। जो सुंदर सामने से यहाँ पे कहता है कि ना ना तुम्हें क्या लगता है वाकई भाई इंटरनल पावर का हम जो कल्टिवेशन करके बिजली बनाए आग बनाई या पानी बनाए वो हमारी इंटरनल पावर से यहाँ पे क्रिएट होता है, तो हमारी इंटरनल पावर से क्रिएट हुआ आग तुम्हें वाकई में लगता है उतना खतरनाक इंसेक्ट को कुछ भी नुकसान पहुंचा पाएगा। जो सुनते कहती है हाँ यार जोर लगाएंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पक्का हो जाएगा भाई, देखो तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई भी मदद नहीं कर सकता, कर दो। सामने से यहाँ पर लड़की कहती है मतलब लड़का कहता है चांगियर कि ना मैं ना करूंगा, लड़के का दिमाग खराब होता है यार कर दो यार, इतना भाव काहे को खा रहे हो भाई। पहले से दो बंदे थे, एक का नाम यहाँ पे वान था, एक का नाम जियन था, जैसे भी उनको
खबर मिली कि भाई मेरे को ये वाला टास्क मिला, वो समझे कि अभी उनके पास आऊँगी मदद मांगने के लिए, तो पहले से साले भाई यहाँ से गायब हो गए। मालूम नहीं कहाँ भागे, मैं ढूंढने की कोशिश करी हूँ लेकिन साले मुझे यहाँ पे मिल ही नहीं रहे। जो सुंदर चांद क्या बोलते हैं, एक काम करता हूँ मैं भी यहाँ पे जाता हूँ और कहीं तुझसे छुपी जाता हूँ और तू भी मुझे यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएगी। जो सुनते कहते ना यार वो दोनों कमीने थे, तुम्हें ऐसे कमीना मत बनो यार, प्लीज यार मेरी मदद यहाँ पे कर दो यार। ऐसा तुम काहे को, भाई तुम्हारी सेट के मेंबर हूँ, ऐसा नहीं काहे को करते हो। जो सुंदर चांद बोलते यार नहीं कर सकते भाई, तो मजबूरी को समझने की कोशिश कर। इंस्पेक्टर ने मुझे सामने से टास्क दिया था भाई ये लौंडे को भाई हमारे सेक्टर में पहुंचाने का, अभी तक मैंने यहाँ पे पहुंचाया नहीं, अभी और भी टाइम लगेगा जाने में, तो भाई इसको छोड़ के भाई मैं तेरे साथ मदद करने के लिए कैसे जाऊं। जो सुंदर सामने से दिया या मुझे मालूम है इस लौंडे के बारे में कि ऐसा बुलाया कि को भेजेगा, तुम 2 महीने से इस लौंडे को ढूंढा, 2 महीने बाद इसको यहाँ पे लेकर आए हो, तो हमारे इंस्पेक्टर ने भाई 2 महीने इसका इंतजार किया, 2-3 दिन और भी इंतजार कर लेंगे चलेगा। और लिटरली रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट की जा रही है कि हाँ भी कर दो कर दो कर दो कर दो प्लीज कर दो। तो सामने से भी कहता ओके ठीक है मेरी माँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तेरी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गारंटी के साथ नहीं बोल सकती वाकई में मतलब मैं यूजफुल होऊंगा या फिर यूजफुल नहीं होऊंगा। जो सुन के लड़की बोलती चलेगा भाई, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम कमाल के भाई, तुमने वाकई में तैयार हो गए। वो दोनों बाकी कमीने थे भाई, वान और यंग जो भाई भाग गए साले, भाई तुम नहीं भागने वाले, मुझे पक्का मालूम है, तुम भरोसे वाले जो आदमी हो। सामने से ये कहता हाँ लेकिन भाई मेरी एक छोटी सी कंडीशन हो, तुम पूरा करोगे तब जाके मैं आऊंगा। जो सुंदर लड़की कहती कंडीशन है भाई, कैसी कंडीशन है। तभी सामने से आप ये कहता है कि हाँ देखो तुम्हें याद है लगभग 50 साल पहले मुझे याद है तुम ढेर सारे यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का 1000 स्टेप फ्लावर नाम का फ्लावर आता है जिसका बहुत ही कमाल का दारू बनता है, तुमने ढेर सारी यहाँ पे दारू की बोतलें तैयार की थी। आए हाय आए है, मुझे सामने से वो चाहिए, उसमें से आधा जितना भी बोतल तुमने तैयार किया था उसके आधे बोतलें मुझे चाहिए। जो सुन कर एक समय 50 साल पहले की तुम्हें पूरी की पूरी बातें अभी तक याद है। जो सुन कर ऑफकोर्स भाई रोज मैं यहाँ पे जो बादाम जो खाता हूँ मुझे वाकई में यहाँ पे याद है, तो सामने से भाई उसमें से आधा मुझे दे दो। जो सुनते लड़की साफ साफ मुंह पे मना कर दे तो कहते ना भाई सामने से भाई वो इतना कोई ऐसा वैसा शराब नहीं है भाई, बहुत ही स्पेशल शराब है, तुम्हें आइडिया भी है। उसके लिए जो भी यहाँ पे स्टफ फ्लावर जो चाहिए ना भाई वो यहाँ पे नहीं मिलता, वो बाहर अलग अलग एरिया में मिलता है। लिटरली भाई मैं यहाँ से वहाँ गई, मुझे सालों भाई कलेक्ट करने में लग गए, ऊपर से ऐसा नहीं कि एक दिन में यहाँ पे बन जाएगा, बनने में 50 साल लगते हैं, तभी तो 50 साल से भाई यहाँ पे बनी रहता और अब जाके यहाँ पे तैयार हुआ है। और इतना अभी कुछ दिन पहले तैयार हुआ कि भाई मुझे भी यहाँ तक के पीने का मौका नहीं मिला, मैंने भी अभी तक एक घूंट भी नहीं पिया है, और तूने भाई बड़े बेशम जैसा भी सामने से मांग लिया कि हाँ भाई मुझे आधा यहाँ पे दे दे। भाई ऐसे कैसे मैं तुझे यहाँ पे आधा दे दूँ, मुझे लगा भाई वो दोनों यहाँ पे कमीने थे जो छोड़ के यहाँ पे गए वांजियन, लेकिन मैं तू तो उनसे भी ज्यादा यहाँ पे कमीने निकल गया। अगर वाकई में भाई तुझे आधी बोतल यहाँ पे चाहिए तो रहने दे भाई, तुझे मदद करने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है मेरी। जो सुनते कहता मेरी माँ ऐसा मत बोलो यार, देखो तुम्हारे पास मुझे याद है टोटल 20 बोतलें यहाँ पे तैयार हुई थी, 10 मुझे दे दोगी तो सामने से तुम्हारे पास भी यहाँ पे 10 बचेगा। ये कहती ना भाई ज्यादा से ज्यादा मैं तुझे यहाँ पे एक बोतल ही दे सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। ये कहता 8 दे दे मेरी माँ, वो कहती ना ये एक कहता भाई 5 दे दे मेरी माँ, वो कहता ना एक, सामने से कहता कि यहाँ पे 3, वो कहती है ना एक, सामने से भी कहता अच्छा ठीक है भाई तो एक ही दे देना भाई, एक पे मैं यहाँ पे तैयार होता हूँ। जो सुनते लड़की कहती है हाँ लेकिन भाई वो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहेगा, तुमने भी अच्छे से मदद की तो तुम्हें भाई एक बोतल मिलेगा, अगर तुमने नहीं किया अच्छे से मदद तुम्हें एक घुट भी पीने का मौका नहीं मिलेगा। फिर सामने से यान के को भाई मजा आ रहा था इनका ऐसा नौटंकी देख के, तो भी यहाँ पे मुस्कुरा रहा था। तो सामने से ये कहती भाई अबे अबे तू काय को यहाँ पे मुस्कुरा रहा है, क्या तुझे यहाँ पे फनी लगा? मैंने कहा जोक बना। जो सुन के कहते ना फनी तो ना था, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। सामने से यांग चांग यान बोलता हूँ ठीक है चल मेरी माँ, कहाँ है भाई वो केब लेके चल, तो ये भी कहती है अभी आजा मेरे साथ। एंड दिन चैप्टर यहीं पे खत्म, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 283 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर लड़की कहती है ओके ठीक है भाई तो चलो, तो ये लोग भी जानो तैयार हो जाते हैं, आराम से पीछे पीछे चल रहे। तो यान के खाली ऐसे पीछे से लड़की को देखे जा रहा है, तो सामने से जो चांग यान है ना वो यान के से कहता है बस कर भाई जादू उसको यहाँ पे घूर के मत देख, अगर तूने घूर के देखा और उसने तुझे देख लिया कि हाँ भाई तू उसे घूर के देख रहा है, वो तेरी आंखें यहाँ पे निकाल लेगी। जो सुनते सामने से कहता बस इतनी सी बात पे, ये कहता यस बस इतनी सी बात है। पहले तूने शेंगलुगो टेम्पल के बारे में सुना होगा, एक दूसरा काफी बड़ा सेक्ट है, उस सेक्ट का एक एल्डर हमारे पास आया था, उसने तो ठरकी मिजाज के मतलब उसकी आंखों में से ठरकपन दिखाई दे रहा था और इसको घूर रहा था ठहर की नजरों से। तो सामने से इसको आगे गुस्सा, और मालूम है इसने क्या किया, इसने आंखें नहीं निकाली, उसका जो घोड़ा था ना उसका घोड़ा वहीं पर ऐसा काट दिया, समझ गए क्या? और उसके बाद से हमारे यहाँ सेक्टर ने इसको सजा दे दिया था भाई 6 महीने तक ऐसा सेक्टर में बंद होने का, और अब जाके इसको परमिशन मिला बाहर आके टास्क पूरा करके आजाद हो सकती है। देख बर्ताव तो यहाँ पे बहुत ही बिंदास बहुत ही कमाल के ऐसे लड़के करते हैं, लेकिन सच्चाई बताऊं ये अभी तक यहाँ पे वर्जन ही है। आई डोंट नो इनको क्या फर्क पड़ता है कि वो वर्जन रहने से, ऐसा लगता है कोई आदमी सामने
वर्जन या फिर औरत कोई वर्जन है, एकदम उसने क्राइम कर दिया। और खास करके जैपनीज मानुआ में, मतलब जैपनीज मांगा में, चाइना में भी एकदम अलग ही है। तो सामने से यहाँ पे ये सारी बात लड़की भी सुन लेती है, आती है सीधे चांग यान को मुक्का मार के उड़ा देती है कि तू साले भाई तुझे क्या लगता है मैं बहरी हूँ? नहीं, बिल्कुल भी बहरी नहीं हूँ, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। यान कैसे बड़े प्यार से कहती है, कहती है भाई डोंट वरी, टेंशन मत लो, तुम मेरे साथ यहाँ पे सफर कर सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करूंगी, नहीं तुम्हारी आंखें निकालूंगी और नहीं तुम्हारा यहाँ पे काटूंगी। अरे वो चांग यान है ना बस मुझे परेशान कर लिया, ऐसे यहाँ पे बोलता है मुझसे यहाँ पे बिल्कुल भी मत डरो, मैं काफ़ी जेंटल और स्वीट टाइप की लड़की हूँ। उसके बाद से लोग अपना सफर कंटिन्यू करते, 1 घंटे तक सफर करने के बाद ना फाइनली उस केव के पास यहाँ पे पहुंच जाते हैं। और केव के पास जैसे पहुंचते बाहर साइड यहाँ पे एरे लगा हुआ था, जो देखते यहाँ पे कहता चांग यान बस यू छोटू सा एरी भाई, ये एरे मेरा क्या उखाड़ पाएगा, और अपना पावर लगा के भाई उस जो एरे था यहाँ पे बर्बाद कर देता है। और केव पे जाने के यहाँ पे रास्ता भाई तैयार हो जाता है, जो बेसिकली गड्ढा जैसा था। तो सामने से लड़की सबसे पहले गड्ढे में जाती है, उसके बाद से चांग यान कैसे बोलता हाँ भी जाओ गड्ढे के अंदर। तो यान के क्या देखते हैं भाई, मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा। तो सामने से चांग यान बोलता हाँ भाई सामने से अंदर जो कुछ कांड हो रहा है ना उसको यहाँ पे सुझाने के लिए हमें तेरी पावर की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, अभी मैं कुछ भी अच्छे से तुझे नहीं समझा सकता, तो एक बार नीचे चल भाई, नीचे का हालत देख के भाई अपने आप तो समझेगा। यान के अभी भी कंफ्यूज है, तो भी बोलते चलो ठीक है भाई चलते हैं। उसके बाद ये भी एंट्री मारता है, और गुफा में मुझे लगा भाई गुफा मतलब गुफा होगा, ये गुफा ये, लेकिन वैसे जमीन के अंदर जाने का रास्ता है। बढ़िया इन्होंने शायद ऐसा बनाया होगा ताकि कोई और यहाँ पे डिस्कवर कर ना ले। तो अंदर सर जैसे जाते भाई लड़की पहले से मौजूद है, वो कहती है भाई तुम लड़के भाई कितने स्लो हो भाई, चलो जल्दी जल्दी आगे यहाँ पे चलो। तो आगे साइड लोग यहाँ पे जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे सामने से यान के आता है ना, सोचता भी हाँ भाई अपना जो डिवाइन सेंस है ना, अपना डिवाइन सेंस यहाँ पे यूज करके चेक करता हूँ कि आसपास के यहाँ पे काम माहौल चालू है। और जैसे अपना डिवाइन सेंस यूज करने वाला था, लेकिन वो जो लड़के ने यान के हाथ पकड़ लेती है, उससे रोक देती है कि ना मुन्ना ना, डिवाइन सेंस यहाँ पे गलती से भी यूज मत करना। जब तुम यहाँ पे डिवाइन सेंस यूज करोगे नॉलेज से एक्टिवेट होता है, और उसको यूज करने में सामने से तुम्हारा आत्मा कनेक्ट हो जाएगा और स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे लगेगा। और जो यहाँ पे सॉल वाली इंसेक्ट है भाई, जिसके बारे में मैंने बताया, जिन्होंने हमारे पुराने बंदों पे अटैक किया था, हाँ उनको अभी जो फेवरेट खाना और कोई नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी है, जैसे यूज करेगा उनको तेरा भनक लग जाएगा, तेरे पास आके यहाँ पे अटैक कर देंगे, जैसे हमारे बाकी सारे साथी यहाँ पे मर गए थे, और इससे भाई तुम भी मर जाओगे, इसलिए यूज मत करो। जो सुनते यान के बोलता हो कि ठीक है, लेकिन जैसे आपने बोला भाई जो भी इससे पहले बंदे आए थे वो सारे के सारे मर गए, फिर आपको कैसे न्यूज़ यहाँ पे मिला कि हाँ भाई आपके सारे बंदे मर गए और सब कुछ ठीक करने आ गए? जो सुनते ये बताती है हमारे जो इंसेक्टर, हमारे मास्टर या फिर हमारे सेट के लीडर हुए, उनके पास बड़ी कमाल की पावर है भाई। वो लगभग ना 100 किलोमीटर के आसपास का जो एरिया रहता है ना भाई, लिटरली एक जगह पे बैठ के देख सकते कि हाँ भाई 100 किलोमीटर के आसपास यहाँ पे क्या कैसे हो रहा है, जो कि हमने पुराने एपिसोड में देखा था, जहाँ से उसने यान के को भी देखा था। और वहीं से देखने बाद ना मतलब अपने जगह पे बैठे बैठे इसने यान के को अपने पास बुला लिया था। तो यान के भी कहता अच्छा इसी बात है क्या। उसके बाद से लोग और आगे जाते हैं, तो इनके सेट का भाई 2 बंदों की लाशें दिखाई देती है सामने से, लेकिन चांग यान मना कर दे, तो कहते ना भाई भली हमारे साथियों की लाशें छूना नहीं, बना हमारे ऊपर भी गड़बड़ हो सकता है, इसलिए अपना सफर और कंटिन्यू करके और अंदर साइड जाते हैं केव के। तो जैसे और आगे जाते हैं यहाँ पे कुछ इंसेक्ट हमला कर देते हैं, आई डोंट नो ये जो सॉल इंसेक्ट जिसके बारे में बातचीत करते वो है या फिर नहीं, अभी ऐसा समझो भाई नॉर्मल इंसेक्ट ही है। तो सामने से अपने फायर यूज करता है चांग यान हमला करने के लिए, और अपने फायर से हमला करता है, लेकिन इसको पहले से मालूम था कि हाँ भाई ये जो भी इंसेक्ट वगैरह ना भाई इनके ऊपर भाई नॉर्मल फायर का बिल्कुल भी असर होगा नहीं। तो यान कैसे कहते हैं, यान का ही अपना कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का पावर यूज कर। तो सामने से यान का ही अपना कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का पावर यूज सके, जो भी इंसेक्ट है उनको यहाँ पे मार डालता है। यहाँ पे जो लड़की थी देख के हिल जाती, करे बाप इसके पास तो कॉन्फिगरेटेड नॉलेज सी का पावर है। सामने से यहाँ पे कहता है चांग यान यही तो, तभी तो मैं तेरे साथ यहाँ पे आया तेरी मदद करने के लिए, अगर ये लौंडा मेरे साथ यहाँ पे नहीं होता ना तो मैं तेरे साथ यहाँ पे आता भी नहीं। उसके बाद से ये लोग जैसे मतलब इंसेक्ट वगैरह को मारते आगे जाते, तो आगे सामने से इनको दरवाजा दिखाई देता है। तो यहाँ पे सामने से लड़की कहती है यहाँ भी इतना दूर आ चुके हैं, हमें मालूम है जगह यहाँ पे कमाल का है, तो ये दरवाजे के पीछे पक्का कोई ना कोई कमाल का ट्रेजर मिलेगा, हमें जाके चेक करना चाहिए। तो यान के यहाँ पे कहता है एक काम करो तुम लोग जाओ भाई, आगे कोई जाल होगा, तुम दोनों मुझसे यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे हो, तुम लोग मुकाबला कर सकते हो भाई, मैं आऊँगा तो तुम्हारे ऊपर फालतू में खाली बोझ बन जाऊँगा। जो सुनते वो लोग भी कहते हो कि ठीक है, लड़की के ध्यान लेकिन बाहर आराम से यहाँ पे रुकना, कोई गड़बड़ वड़बड़ मत करना वरना कुछ भी हो सकता है नुकसान, समझ गए ना। इतना बोल कर दोनों यहाँ पे अंदर सर चल जाते हैं। यान के यहाँ पे बाहर सर था और यान के यहाँ पे नोटिस करता हो दोनों बंदों की जो लाश थी भाई, जो उनको रास्ते में दिखा था, वो लाश भाई इससे बस थोड़ा सा ही दूर है, और उनके बॉडी के अंदर है ना सॉल्ट डिवोरिंग इंसेक्ट भाई, वही इंसेक्ट जिन्होंने हमला किया था उनके बॉडी के अंदर है। तो यान के सोचते कि हाँ भाई अभी के लिए शायद तो उनको मैं ऐसा ऑब्जॉर्व कर सकता हूँ अपने नॉलेज में, अगर यहाँ पे जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा हुआ तो ऑब्जॉर्व करने की जरूरत नहीं, अपने नॉलेज में ऐसा स्टोर करके आगे चल के वो उनको टेम करके मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ, अपना कमाल का बिस्ट बनाकर ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। सीन शो होता है यहाँ पे अंदर साइड में, जहाँ दरवाजे के अंदर दोनों गए थे, जाते सामने से चांग यान का था ट्रेजर तो यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, लेकिन लगता है बहुत ज्यादा टाइम हो गया ट्रेजर को पड़े पड़े, जी चक्कर में आधे से ज्यादा ट्रेजर एकदम फालतू यूजलेस बन चुके हैं। तभी यहाँ पे जो लड़की है ना उसको यहाँ पे दिखाई देता है कमाल का क्रिस्टल, और कहती है ये क्रिस्टल में खास से भाई ये अच्छा आइटम है, वो यहाँ पे कहता हाँ जो भी अच्छा आइटम है यहाँ पे जल्दी से देख ले, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे जो लड़की थी ना
भाई वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई, कहती सुनो चांगेन, मुझे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सामने से यही टाइम पे भाई मुझे सामने से मास्टर इंस्पेक्टर ने ये काम दिया, उसके बाद से भाई मैं तेरे साथ यहाँ पे आऊँ, तुझसे मिली, तुझसे मदद मांगा, तू अपने साथ उस लड़के को लेकर आ गया और लड़के ने हमारी यहाँ पे मदद की थी इंसेक्ट भगाने में। और ये बिल्कुल मुझे कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है ना हमारे मास्टर इंस्पेक्टर ने स्टार्टिंग से पूरा प्लान करके रखा था। जो सुनते चांगेन बोलता है या ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं है, उन्होंने स्टार्टिंग से ही सब कुछ यहाँ पे प्लान करके रखा था कि हाँ भाई इसी समय मैं लौंडे को लेकर आऊँगा और उसी समय सामने से उन्होंने तुझे भेजा ताकि भाई मैं तेरे साथ आकर यहाँ पे देख सकूँ और सामने से मास्टर इंस्पेक्टर भाई चेक करना चाहता हूँ कि ये जो यान के ना सामने से वाकई में काम आता है या आता नहीं है। तुम देख सकते हो भाई तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम आ गया। जो सुनते सामने से लड़की कहती है अच्छा तो तुम्हें स्टार्टिंग से इसके बारे में आइडिया था कि हाँ भाई मास्टर इंस्पेक्टर ये स्टार्टिंग से पूरा प्लान करवा रहे। जो सुनते ये कहता हमें एकदम कन्फर्म नहीं था 100%, लेकिन समझो 80 या 90% मैं यहाँ पे कन्फर्म ही था। और मान लो कि अगर भाई अगर मैं यान के को ना लेके इस समय यहाँ पे नहीं आता तो सामने से भाई जिंदगी में कभी भी तुम्हें ये टास्क करने के लिए यहाँ पे नहीं भेज सको भाई, ये बात उनको भी मालूम है, तुम अकेले टास्क या फिर मैं अकेले टास्क यहाँ पे नहीं कर पाता। जो सुंदर लड़की कहती है लेकिन इससे तो यही साबित होता है कि सामने से जो हमारे इंस्पेक्टर है ना वो भी इस लौंडे को ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते, तभी तो उन्होंने भेजा ताकि टेस्ट कर सके इसकी पावर यहाँ पे कैसी है। तुम्हें आइडिया भी है कि सामने से जब मतलब नहीं जानते तो भाई क्यों फटाक से उन्होंने बुलवा लिया। जो सुनते चांगेन बोलता वही तो मैं भी यहाँ पे जानना चाहता हूँ। अचानक से 2 महीने पहले उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाते बोला कि जा भाई वो शहर में जा, यान के नाम का लौंडा मिलेगा, उसको अपने साथ यहाँ पर लेकर आ जाना। मैं पूछने नहीं गया कि हाँ भाई क्यों, सामने से मुझे भाई जानते होंगे तो यान कैसे पूछा तू जानता है, उसको भी नहीं मालूम था भाई हमारे इंस्पेक्टर के बारे में। तो ये कन्फ्यूजन है कि भाई जब जानते ही नहीं है तो काय को यहाँ पे बुला रहे हैं। तभी सामने से यहाँ पे ना लड़की भी कहती है हाँ लेकिन ये क्या करे भाई हमारे मास्टर इंस्पेक्टर है ऐसे एकदम जो भी काम कर देना बिना बताए एकदम अनप्रेडिक्टेबल रहता है। लेकिन तुम्हें स्टार्टिंग से आइडिया था, लेकिन तूने सामने से भाई मेरे मौके का फायदा उठा के तूने भाई मेरे सामने भाई दारू के शर्त रख दी कि हाँ भाई तुझे दारू यहाँ पे देना पड़ेगा, तुझे जबकि स्टार्टिंग से मालूम था साले बेशरम आदमी तुझे दारू का एक घूंट भी यहाँ पे मिलने वाला नहीं है। और सामने से उसके पास क्या कॉन्फिगरेटेड नॉलेज है ना भाई, काफी इंटरेस्टिंग है। सामने से चांगेन बोलते खाली वही नहीं बल्कि वो स्पिरिट गेट का यहाँ पे अल्केमिस्ट भी है। जो सुनते कहती क्या बात करो सच्ची में वो तो काफी टैलेंटेड है, तो ऐसे लौंडे के तो पास जाना यहाँ पे बनता ही है। सामने से मास्टर इंस्पेक्टर का भाई उसने ये इंटरेस्ट अपनी ओर खींच लिया तो ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, तो पास तो जाना बनता ही है। मैंने बोला था सारी लड़कियाँ छिना ले तो छिना ली है। यहाँ पे सामने से चांगेन बोलते हाँ भाई शायद यही रीजन होगा कि मास्टर इंस्पेक्टर ने उसे बुलवाया, उन्होंने देखा कि हाँ भाई बड़ा टैलेंटेड लड़का है, कॉन्फिगरेटर नॉलेज ये स्पिरिट गेट का पिल बना सकता है, ताकि उनको आइडिया था कि हाँ भाई आगे चल के कुछ यहाँ पे उखाड़ सकता है, इसलिए भाई मिलना चाहते होंगे और इससे यहाँ पे मदद वगैरह लेना चाहते होंगे। तो ये भी कहती है हाँ ये तो ठीक है चलो अब वापस। और जैसे बाहर सर जाते हैं यान के भाई लाशों के पास था, लेकिन वो लाश नहीं थे, हमारे यहाँ पे नहीं तो जिंदा ही थे, लेकिन उनके माइंड के अंदर यानी उनके नॉलेज के अंदर और 100 डिवरिंग इंसेक्ट ने हमला कर दिया था, जिस चक्कर में वो लोग कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहे थे। जैसे सामने से यहाँ पे लड़की जाती हो देखती भाई इनकी तो हालत खराब थी भाई, ठीक है क्या सामने से यान की वो धाम पे बैठे बैठे बोल रहा था, मैंने देखा इनके नॉलेज के अंदर भाई वो 100 डिवरिंग इंसेक्ट इनको ऐसा पूरा बुखला के रखा, तो भाई उसको मैंने निकाल लिया और अपना अब्जॉर्ब यहाँ पे कर लिया। उसके बाद से लोग जिंदा मरेंगे नहीं, लेकिन इनको अच्छे से ठीक होने में 1 साल लगेगा, 1 साल के अंदर अच्छे से एकदम पहले जैसा नॉर्मल हो जाएंगे। जो सुनते लोग कहते हैं क्या बात करो सच्ची में, हमें लगा भाई अब इनका कुछ नहीं हो सकता, मर ही जाएंगे, लेकिन तुमने बचा लिया, तुम तो वाकई में काफी कमाल को यान के वो सही है। या तुम लोग का कैसे हो भाई, तुम सबको कुछ अच्छा खासा मिला क्या? एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 384 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर यान के कुछ बंदों के यहाँ पे बचा लेता है, उनके अंदर का भी सॉल्ट डिवॉल्विंग इंसेक्ट अपने नॉलेज में ऑब्जर्व करके, और सामने से जो देख के यहाँ पे चांगियन और लड़की भी यहाँ पे खुश है। लड़की का नाम यहाँ पे यू है, तो आपसे यहाँ पे यू बुलाऊंगा। तो सामने से यान के पूछते कि मेरा तो यहाँ पे काम अच्छे हो गया, तुम लोग अंदर गए थे तुम्हें कुछ मिला था क्या? तो सामने से यहाँ पे निकाल के दिखा देता है इनको जो भी आर्टिफैक्ट मिला था। तो सामने से यान के भी देखते हो कहते ओ बाई गॉड तुम्हें तो वाकई में काफी सारे आर्टिफैक्ट वगैरह मिल गए। यहाँ पे चांगियन बोलता हो कि ठीक है तुम सामने से यहाँ पे तुम्हें जो यहाँ पे अच्छा लगे ना तुम यहाँ पे रख सकते हो। जो सुनते यान के कंफ्यूज हो कहते हैं क्या बात करो सच्ची में, मुझे लगा भाई तुम दोनों अंदर जाके लेकर आ गए तो इसमें जो भी बनेगा तुम्हारा हिस्सा बनेगा क्या, मैं भी चूज कर सकता हूँ? जो सुन के सामने से यहाँ पे यू कहती है या तुम भी यहाँ पे चूज कर सकते हो। सबसे पहली बात है तुम्हारे चक्कर में हम इंसेक्ट को मार के दरवाजे के अंदर जा पाए, और ऊपर से तुमने हमारे सेट के ढेर सारे बंदों की जान बचा ली है, यानी तुमने भाई हमसे भी बहुत ही बड़ा काम कर दिया, इसलिए भाई तुम्हारा तो हिस्सा यहाँ पे बनता है, तुम यहाँ पे चूज कर लो। यान के बोलते यार आपने तो मेरा दिल जीत लिया, तो मैं क्या करूँ। हाँ ये वाला सामान भाई ये कौन सा आर्टिफैक्ट है? जो सुनते हो लोग कहते हैं आई डोंट नो यार, हमें नहीं मालूम है कौन सा है। सामने से यान के बोलते अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम इसे यहाँ पे चूज करूंगा। जो सुनते सामने से यहाँ पे चांगियन बोलते क्या बात करो भाई, मतलब हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है कि इसका क्या यूज आने वाला है, कौन यूज कर पाएगा कौन यूज नहीं कर पाएगा। इससे अच्छा ना यहाँ पे कमाल का भी डिफेंस वाला आर्टिफैक्ट है, तुम इसे यूज कर लो। 7th स्टेज के जो रहते हैं ना भाई, मतलब 7th ग्रेड के जो रहते हैं आर्टिफैक्ट डिफेंस वाला, वो बहुत ही कमाल का है, लेकिन तुम्हारा पावर उतना ज़्यादा नहीं है, तुम चाह के भी ना 7th ग्रेड के यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो ये ले लो भाई, ये यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज का है, ये तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे काम आने वाला है।
तो सामने से लड़की बोलती है हाँ चांगयान ने ठीक बोला, ये आइटम तो भाई कुछ खास ऐसा अच्छा है नहीं है, तो ये डिफेंस वाला ले लो। जो सुनते ही यान के बोलते ना यार मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं यही लूँगा, मतलब यहाँ पे मैं यही लेने वाला हूँ। हो सकता भाई तुम्हें भी नहीं मालूम, मुझे भी नहीं मालूम, और आगे चल के जब मुझे मालूम चलेगा तो मालूम चलेगा भाई बहुत ही कमाल का आर्टिफैक्ट है, तो भाई मुझे तुमसे भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। जो सुनते चांगयान बोलता है क्या बात करे, सच्ची में इसे तो भाई जुआ खेलना कहते हैं कि हाँ भी रैंडमली चूज करो, अच्छा निकला तो जीत गए, वो अच्छा नहीं निकला तो यहाँ पे हार गए। देखो भाई एक मौका भी है, जो तुम्हें मालूम है वो यहाँ पे ले लो, इसको छोड़ दो वरना आगे चल के बेकार निकल गया तो बाद में हमें बत बोला। सामने से यान के बोलते देखो यार मुझे इतना तो आइडिया है, जहाँ तुम लोग घर के अंदर गए थे ना कमरे के अंदर, वहाँ पे ढेर सारे आर्टिफैक्ट पड़े होंगे, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे बेकार होगा और 2-4 यहाँ पे अच्छे खास होंगे जो तुमने चूज करके लाया होगा, और ये तुमने इसे भी चूज करके लाया, यानी ये भी अच्छा है, यानी ये तो तुम्हें भी मालूम है कि भाई अच्छा है, लेकिन एग्जैक्टली भाई कितना अच्छा है ये तुम्हें बस यहाँ पे नहीं मालूम। तो मेरे ख्याल से हो सकता है भाई ये सबसे अच्छा यहाँ पर हो, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ पे चूज करने वाला हूँ। जो सुनते यू भी कहती है ओके ठीक है भाई, जब तू इसे यहाँ पे चूज करने वाला है तो सामने से हम भी तुझे ज़्यादा फोर्स वगैरह करने वाले नहीं है, तू इसे ही चूज कर ले, लेकिन बाद में बेकार निकला ना तो हमारे पास होते हुए मत आना, यान के बोलते ना आऊँगा ना। उसके बाद चांगयान यू से कहते कि ओके ठीक है, यान के ने अपने हिस्से का चूज कर लिया, हम भी जो बच्चे कुछ है ना डिवाइड कर लेते हैं, तो भी सामने से कहते ओके ठीक है और लोग डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद से चांगयान जो भी बंदों की जान इसने बचाई थी, जान तो बचा, लेकिन अभी ऐसा समझो भाई एकदम सदमे में, अभी ना चल सकते ना बोल सकते ना कुछ कर सकते, बस यहाँ पे जिंदे जैसे कोमा में आदमी पड़ा रहता ना एक्जैक्टली वैसे बंदे, इसलिए तो वो लोग चल नहीं सकते, तो अपनी कोई पावर यूज करके उनको ऐसा उड़ाता, उड़ाने के बाद कहते हो ठीक है भाई चलो मार्शल सेक्टर हमारा इंतजार करेंगे, तो उड़ते हुए यहाँ पे निकल जाते हैं। और निकलने के बाद जो सेट है, सेट के यहाँ पे पहुँचते तो सेट के आसपास यहाँ पे बोल सकते 101 बेसिकली यहाँ पे पहाड़ थी, तो पहाड़ की चोटियाँ बेसिकली टोटल, तो सामने से बताता भी है और कहते देखो भाई ये जो भी ना पहाड़ 100 से ज़्यादा 101, ये यहाँ पे हमारे सेट का भी बोल सकते वन ऑफ दी सबसे कीमती या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो सुनते यान के बोलता ओके, तो सामने से तुम्हारे तो यूज़ में भी आता होगा ये सारे के सारे माउंटेन के पिक्स। जो सुनते चांगयान बोलते यस एग्जैक्टली तुमने यहाँ पे ठीक बोला, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे यूज़ में आता है। तुम यहाँ पे एक बात नोटिस की होगी, जो बाहरी का वर्ल्ड एनर्जी है ना, वो बाहरी का वर्ल्ड एनर्जी भी हमारे सेक्ट में यहाँ पे आ पा रहा है, और मालूम कैसे, हैंडेड स्पिरिट एरे नाम का जो एरे है ना हमने यहाँ पे लगाया है, वही बेसिकली ऑब्जर्व करके हमारे सेक्ट में लेकर आता है, और उस एरो को यहाँ पे बरकरार रखने के लिए हमें सामने से ये 101 माउंटेन पीक की जरूरत पड़ती है, यानी समझो भाई सबसे कीमती, अगर ये पहाड़ टूट गए तो भाई वर्ल्ड एनर्जी बाहर का नहीं आ पाएगा और हमारा भाई बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान हो जाएगा। और एक और कमाल की बात बताऊँ, ये जो भी यहाँ पे ना भाई ये माउंटेन टोटल उसमें से लगभग आधा ही नेचुरली बने थे, आधा यहाँ पे मतलब नेचुरल तरीके से जैसे बनता है। जो सुनते यान के बोल देख भाई आधा नेचुरल तरीके से बने थे, तो बाकी आधा यहाँ पे कैसे बने थे। जो सुनते चांगयान बताता है कि वो जो बाकी आधा ना भाई हमारे मार्शल सेक्टर ने यहाँ पर बनाया था। मालूम है क्या भाई, एक बजा बंदा यहाँ पे भाई अलग लेवल का पावरफुल बन जाता है ना, उसके बाद से सामने उस बंदा यहाँ पे भाई नदी बना सकता है, पहाड़ भी बना सकता है, और लिटरली जिंदगी मतलब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें भी बना सकता है जो कि नेचुरली यहाँ पे फॉर्म होती है, और हमारे मार्शल सेक्टर ने बाकी आधा बना लिया। जो सुनते यान के बोलता क्या बात करो, सच्ची में यार तुम्हारे मार्शल सेक्टर तो बड़े ही सामने से बताता है कि हाँ यार जब बंदे लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो जाते हैं ना, उसके बाद से ना उनके पास इतनी भी एबिलिटी आ जाती है कि भाई ये जो दुनिया, ये दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में जा सकते, और दूसरी दुनिया जिसका नाम है स्टेरिस का है भाई, जो कि बहुत ही धांसू यहाँ पे रहता है भाई, और बहुत ही फड़ू, जहाँ पे और भी कमाल की चीज़ें मिलती है, ये दुनिया से भी कीमती चीज़ें, जैसे कि पहले यान के दुनिया था उससे बढ़िया भाई ये दुनिया तोंगशुआन, और इसके ऊपर के बारे में बात करें जिसको यहाँ पे स्टेरिस का कहा जाता है। यान के कहते क्या बात करा भाई स्टेरिस का भाई, ये कैसी दुनिया अच्छे से बता। जो सुन दे कहता है तुझे याद है भाई 2-4 दिन पहले जब डू यहाँ पे थे, उन्होंने सामने से यहाँ पे क्रिस्टल यूज़ किया था प्रोटेक्शन के लिए, वो जो क्रिस्टल ना भाई ये दुनिया से नहीं है, वो जो स्टेरिस का दुनिया ना उसी दुनिया से यहाँ पर आया हुआ है, और सामने से ऐसा समझ जाता है जो स्टेरिस का दुनिया है वहाँ पे जो 7th ग्रेड, हमारे दुनिया में 7th ग्रेड तक ही हाईएस्ट रहता है, लेकिन वहाँ पे 7th ग्रेड के हाइयल फील मिलेंगे, जड़ी बूटे मिलेंगे, और बंदे लोग वहाँ के आए हो सकते हैं, और यहाँ तक कि जो बीस्ट जानवर रहते हैं ना भाई वो भी 7th स्टेज के ऊपर तक यहाँ पे मिलते हैं। और हालांकि खाली ऐसा र्यूमर वगैरह मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे इतना कमाल का वहाँ से आया है, लेकिन एक्जैक्टली भाई मुझे कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, मैंने खाली इसके बारे में यहाँ पे सुना है। जो सुनते यान की बोलते, लेकिन तो भी भाई सामने से तुम्हारी जो फॉर्मेशन है भाई, ये फॉर्मेशन वाकई में काफी कमाल का है, ये तुम्हारे सेट के लिए सच में बहुत ही यूजफुल है, पूरी वर्ल्ड एनर्जी ऑब्जर्व कर तो आए सुन के अच्छा लग रहा है। यान का इससे पूछते हाँ लेकिन भाई तू कहाँ का, तूने तो अपने बारे में बताया नहीं। जो सुनते यान के सच्चाई बताने को तैयार ही नहीं कि भाई मैं दूसरी दुनिया से, एक छोटी दुनिया से हूँ, बस ये बोलते कि भाई मैं बहुत ही दूर वाले एक एरिया से आया हूँ, जो कि बहुत ही बिछड़ा एरिया, ऐसा एरिया है जिसके बारे में आप यहाँ पे जानते तक भी ना होगे। जो सुनते चांगयान बोलता अच्छा इसी बात है क्या। सामने सिर्फ यहाँ पे यू भी कहती है ओके ठीक है, तो सामने से बकवास यहाँ पे करना बंद करो, वापस जाने का टाइम आ चुका है। तो वापस यहाँ पे सेट में पहुँचते, और एक बात मैंने यहाँ पे नोटिस किया था कि इनका सेट के बंदों के जो कपड़े ना एक्जैक्टली भाई यहाँ पे जो हाई हेवन पेविलियन था यान के सेट, उसके बंदों का कपड़े के एकदम बराबर या ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे सेम है। सेट में जैसे वापस आते जो बंदों के लेकर आए थे, जिनके अंदर कीड़ों ने हमला किया था, उसको बाकी बंदों को दे देते, कहते हैं अभी इनके कमरे
जाके सुला दो। फिर यान कैसे कहता है चांगेन ओके ठीक है भाई, मैं जाके जो मास्टर इंस्पेक्टर हूँ ना उनको सब बताता हूँ भाई काम यहाँ पे हो गया। जो सुनता है यान के बोलता है तो एक समय भाई मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैं यहाँ पे आराम करूँ, मतलब अभी के लिए मुझे क्या सामने से आने की जरूरत नहीं है तुम्हारे इंस्पेक्टर से मिलने के लिए। जो सुनते हैं चांगेन बोलता है डोंट वरी, टेंशन सामने से मत लो, मैं जाकर उनको बताता हूँ और जैसे उनको मिलने का मन करेगा मैं तुम्हें आके बता दूंगा और तुम जाके मिल लेना सामने से। यहाँ पे यूं भी कहते हैं टेंशन काहे को लेते हो लौंडो, तुम्हें यहाँ पे ऐसा डर लग रहा है ना कि कहीं भाई वो मेरी जान वार ना निकाले, कहीं मुझे परेशान ना करे। अरे हमारे इंस्पेक्टर ऐसे आदमी नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अभी के लिए हम तो यहाँ पे चले, लेकिन तुम अकेले अकेले यहाँ पे बोर हो जाओगे ना तो मैं तुम्हें कमाल की इंटरेस्टिंग चीज देती हूँ टाइम पास करने के लिए। और यहाँ पे चूड़ी जैसा बोल सकते भाई, कोई ऐसा देख सकते चूड़ी या कड़े जैसा यान के को देती हो, कहती लो भाई इसका यहाँ पे टाइम पास का नाम। तो यान के कन्फ्यूज करे बाप रे ये एग्जैक्टली है क्या, इसका मैं क्या करूँ। तो सामने से बता दी तुम्हारा जो इंटरनल पावर है ना, हाँ उसमें यहाँ पे डालने की कोशिश करो। एक काम करना भाई ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा डालने की कोशिश करो। तो सामने से यान के भी उसके अंदर डालता है इंटरनल पावर, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा। तो सामान बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है, इतना कि यान के से उठता भी नहीं है और यान के हाथ से ऐसे नीचे जाके गिर जाता है। और यहाँ पे यूँ जो से हंसने लगती है, यानी वाकई में कोई अच्छा आइटम नहीं है, बस ऐसा आइटम है जिसमें तुम अपना पावर डालोगे तो भारी होकर यहाँ पे गिर जाएगा। यान के समझ आते कि अच्छा मेरी यहाँ पे ले रही थी, मुझे बुद्धू बना रही थी। तो कहता भी कहा तूने मुझे बुद्धू बनाया ना। जो सुनते कहती हाँ मैंने बुद्धू बनाया, फिर बुद्धू नहीं बोल सकते, मैं तुम्हें यहाँ पे छोटा सा सबक सिखा रही थी कि हाँ भाई तुम अनजान एरिया में आए हो और किसी पे यहाँ पे विश्वास मत कर लेना, समझ गए ना। तो सबक सीख गए ना। यान की बोलता है या सीख गया, लेकिन आपके ऊपर से मेरा भरोसा यहाँ पे उड़ गया। और तभी पेड़ के ऊपर से बैठ के भाई एक और बंदा यहाँ पे कांड देखे जा रहा था और जो सो यहाँ पे हंसने लगता है और मालूम नहीं कि उसे देख के यहाँ पे यू को आ जाता है गुस्सा, अपना अटैक यहाँ पे निकाल दिया, पेड़ पे बैठे हुए बंदे पे चला देती है और कहती भी साले भाई बॉस तू यहाँ पे बहुत ज्यादा हंस रहा है ना, रुक भाई आज मुंह सीधा मैं फाड़ दूंगी उसके बाद से कभी यहाँ पे हंस। लेकिन सामने सो जो आदमी था भाई उसके अटैक से यहाँ पे बच जाता है और जैसे अटैक से बचते पेड़ से उछल के यहाँ पे भागने को तैयार था। और भागते भागते यान कैसे कहते सुनो लौंडे, अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना और सही सलामत यहाँ पे रहना, जितना हो सके भाई उस पागल औरत से यहाँ पे दूर रहो, वरना वो सही से तुम्हें जीने नहीं देगी। जो सुनते यहाँ पे जोर से चिल्लाते साले ली वन, मैं तेरी हड्डी आज तुझे जहाँ से मैं मार के रहूंगी। और उसका पीछा यहाँ पे करने लगती है। यान का नोटिस करता वो जो बंदा है वो बंदा भी ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल का बंदा है। ओ माय गॉड यार, यहाँ तो वाकई में काफी पावरफुल बंदे हैं। और जैसे वो लोग तो निकल जाते झगड़ा करते करते, यहाँ पे यान के कड़े की ओर वापस देखता है और कड़े को वापस उठाता है। तो इस हल्का यहाँ पे लग रहा था, यान के देखता है हल्का है तो फिर से इंटरनल पावर डाल के देखो क्या। और जैसे इंटरनल पावर डालता है फिर से यहाँ पे भारी होता है, लेकिन हल्का सा यहाँ पे डालता है, ज्यादा नहीं, तो उतना भी भारी नहीं होता कि उठा ना पाए। तो अपना ऐसे हल्का हल्का डाल के उठाता है, जैसे हम डंबल यूज करते हैं ना ऐसा पुशअप के लिए, और इसी यहाँ पे यूज करने का सोचता है। तो सोचता है मनी मन के हाँ भाई एक हिसाब से देखा जाए तो यू ने काफी मुझे अच्छा आइटम दिया, इससे टाइम पास भी हो जाएगा और साथ ही में इससे भाई मैं अपना ट्रेनिंग भी कर लूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 385 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे जो चांगयान आता है अपने मास्टर इंस्पेक्टर के पास, यान का के बारे में बताता है कि यहाँ पे उसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज चाहिए। जो सुन के लिटरली भाई ये भी हिल जाता है, कहता है क्या बात करे उसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज चाहिए, ये बात तो मुझे भी यहाँ पे नहीं मालूम था। सामने से चांगयान को लग रहा था कि नहीं भाई मेरे ख्याल से तो आपको मालूम था, आपको नहीं मालूम था क्या। सामने से कहता है या मुझे वाकई में नहीं मालूम था कि उसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज यार, मैंने उसको भाई इसलिए भेजा था उसके पास, मतलब तुम जैसे तुम उसको लेकर आए थे, मैंने यू को भेजा था मिशन करने के लिए। मुझे शायद ये लौंडा यहाँ पे उसमें आएगा, वाकई में उसमें आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज चाहिए। यहाँ पे चांगयान बोलता है अच्छा ठीक है आपको नहीं मालूम था, बात समझ आता, लेकिन क्या आपके बीच में उसके बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं है, आप उसको जानते कि नहीं ये मुझे बताइए। जो सुनते कहता मैं नहीं जानता, वाकई में नहीं जानता भाई, हमारी मुलाकात है ना कभी भी यहाँ पे नहीं हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लगता भाई है हमारे बीच में बस कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन है, और कनेक्शन यहाँ पे क्या है उसका मुझे यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं है। और एक बात मुझे और बता, मुझे उसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज चाहिए, ये बात मुझे मालूम है, ये बात तुझे मालूम है, और साथ ही में जो डू होगा डू को मालूम होगा, और साथ ही में दूसरा सेट में जो गया था ना उस सेट के यहाँ पे लीडर को मालूम होगा, और 2 बंदों को मालूम था उनके तो, लेकिन तूने बताया भाई मौत हो गई, तो इनके अलावा भी और किसी को मालूम है क्या। जो सुनते कहता चांगयान हाँ इनके अलावा और 2 बंदों को मालूम है, एक यहाँ पे अपनी जो यू है भाई उसको भी यहाँ पे मालूम चल चुका है, और साथ ही में जिस एल्केमिस्ट गिल्ड में काम करता वहाँ पे मीना नाम की एक लड़की भी काम करती थी, उसको भी यहाँ पे मालूम है। जो सुनते कहता अच्छा तो ऐसी बात है कि अब तुम जा सकते हो और यान को यहाँ पे भेज दो, तो ये भी कहता ओके ठीक है भाई मास्टर सेक्टर अब यहाँ पे जा रहा हूँ। वहाँ से निकलता है यान के पास आता है, तो यान के अब फाइनली उसने स्टार्ट पहन लिया इतने चैप्टर्स के बाद, अब वो जो कड़ा मिला था कड़े से अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। तो इसके पास आते चांगयान कहते सुनो हमारे मास्टर सेक्टर मिलना चाहते हैं तुमसे, तो ये भी कहते ओके ठीक है चलो। तो चांगयान पूछता भी यहाँ पे तू नर्वस है क्या, यान की बोलते ना मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ चलो। जो सुनकर चांगयान बोलते लेकिन भाई तू वाकई में अगर नर्वस नहीं तो मुझे ऐसा क्यों लगता था, जो इंटरनल पावर ना भाई ऐसा हिला पड़ा ऊपर से लेकर नीचे तक, और पूरा भाई तेरा फिजिकल बॉडी में भी कुछ चेंजेस लग रहा है। एक से भाई तू अपने हाथ में तो यहाँ पे वो लेकर रखा भाई प्राइमरी स्ट्राइकर्स, भाई सामने से पक्का यूं नहीं दिया होगा ना तुझे,
जो सुनते कहता अच्छा इसे प्राइमोडेलिया शेकल यहाँ पे कहा जाता है भाई। हाँ हाँ हाँ, यू ने मुझे दिया था। सामने से यहाँ पे बताता है चांगियन कहा भी तुम इसमें जितना ज़्यादा अपने इंटरनल पावर डालोगे ना ये उतना यहाँ पे भारी होता जाएगा, और मेरे ख्याल से तुम इसका यूज़ करके यहाँ पे ट्रेनिंग करो तभी तुम्हारी इंटरनल पावर, ऐसा मुझे गड़बड़ लग रहा था। तो तुमने भाई कितना इसमें इंटरनल पावर डाला और कितना किलो तक तुम उठा पा रहे हो? जो सुनते यहाँ के बोलते एक्जैक्टली तो मुझे यहाँ पे आइडिया नहीं कि भाई मेरे पास तराजू नहीं है, लेकिन लगभग 4000 से 5000 किलोग्राम के आसपास यहाँ पे उठा पा रहा हूँ। जो सुनते कहते क्या बात कर भाई, सच्ची में तू तो वाकई में यहाँ पे काफ़ी कमाल का है। मुझे लगा भाई तू एल्केमिस्ट है तो सामने से आप फिजिकल जो कल्टीवेशन है तूने उसकी ट्रेनिंग नहीं की होगी। तूने किया क्या फिजिकल कल्टीवेशन का भी? जो सुन के कहता है या मैंने बहुत सारी चीज़ों का ट्रेनिंग किया है। जो सुन के कहता है क्या बात कर भाई, आमतौर पर जो एल्केमिस्ट लगे रहते हैं ना भाई वो फिजिकल कल्टीवेशन नहीं कभी करते, लेकिन तू रेयर बंदों में से आता। कोई बात नहीं, चल सामने से कमरे के बाहर पहुंचता हो। कहते भाई कमरे के अंदर तुम्हें हमारे मास्टर इंस्पेक्टर मिल जाएंगे, अंदर चलो जाओ। तो ये कहते ओके ठीक है। अंदर जाता तो सामने यहाँ पे बैठा रहता है तो नमस्कार कहता, कहते भी मास्टर इंस्पेक्टर जी नमस्कार। वो भी सामने से यान के को देखता है और कहते हैं कि हाँ भाई कमाल का क्वालिफिकेशन बंदा, कमाल का टैलेंटेड हैंडसम, ऊपर से यहाँ पे लंबा चौड़ा अट्ठा कट्टा अलग अलग टाइप का एनर्जी उसके नेला, कमाल का एल्केमिस्ट। यानी ऐसे बंदे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रह रहते हैं। सामने से यान को दे नहीं यार आप तो कुछ ज़्यादा मेरी तारीफ कर रहे हो। मास्टर इंस्पेक्टर बोलता आओ आओ जरा यहाँ पे बैठो, खड़े काहे को? तो यान को होता है अच्छा ठीक है, आके वो भी बैठता है। और जैसे यहाँ पे यान के बर्तन उससे यहाँ पे खून का स्मेल आता है। यान के कन्फ्यूज करे वहाँ पे खून का स्मेल कहाँ से आ रहा है? तभी मास्टर इंस्पेक्टर कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन देखो तुम जहाँ पे बैठे हो तुम्हारे सामने टेबल है और टेबल पे भाई कुछ रखा हुआ है, उसको जरा हटाओ भाई, उसमें क्या है जरा देखो। तो ये भी देखता अच्छा हटाता हूँ, लेकिन इसके अंदर से मुझे स्मेल आ रहा है। और जैसे हटाता ना भाई इसमें स्पिरिट रिलीजियस टेम्पल जो सेक्ट था भाई, पुराना सेक्ट भाई जहाँ से अभी आकर आया है, उसका जो लीडर था भाई उसके लीडर के यहाँ पे सिर काट के रखा हुआ था। देखिए ये भी हिला था, अरे बाप रे भाई ये तो उस सेट के पे लीडर है, इसका सिर आपने यहाँ पे काट दिया। जो सुनते हो कहते हैं यार मैंने काट दिया। भाई इसको ना तेरे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज के बारे में आइडिया है और तू उससे बदला लेने के लिए ये तेरे कॉन्फिगरेटेड नॉलेज के बारे में हर जगह बात फैला देता है, जिसके बाद से ढेर सारे बंदे तेरे पीछे पड़ जाते हैं। तो तेरे लिए भाई मैंने ये सब किया। जो सुनते यान के बोलता क्या बात करो सच्ची में, फिर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना भाई छोटा सा यहाँ पे बात था। यान के कहते लेकिन क्यों सामने से भाई आप मेरे लिए इतना सब कुछ काय को करो, जबकि भाई हम दोनों एक दूसरे का इससे पहले कभी मिले भी नहीं थे। जो सुनते वो कहते भाई देखो मैं यहाँ पे करो ना तो बस करो, मुझे कोई काम करने के लिए किसी रीजन की यहाँ पे जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। और मेरा नाम यहाँ पे चू लिंग शायो है और नाम सुनकर तेरे दिमाग की बत्ती हल्की फुल्की सी जली होगी, लेकिन तुझे वाकई में कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। अच्छे से समझाने के लिए रुक भाई मैं तुझे यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ। और उसके बाद से अपना पावर यहाँ पे यूज करता, जैसे अपना पावर यहाँ पे यूज करता ना, यान के पास जो यहाँ पे डेविल स्लिंग चैन था, हाँ वो चैन यहाँ पे निकल के ना सामने से भाई इसके पास आ जाता मास्टर इंस्पेक्टर के पास। यान के देखे हिला, अरे बाप रे तो डेविल स्लिंग चैन है मेरा वाला। सामने से कहता ना भाई असली में भाई मुझसे यहाँ पे बिलोंग करता है, ये मेरा आइटम है। उस आइटम को यहाँ पे ऐसा करके अपने पास यहाँ पे रख लेता है। यान के को याद आता है कि एक से भाई आप यहाँ पे इंस्पेक्टर फाउंडर तो नहीं हो, यानी हमारा हाई हेवन जो बेबीलोन है उसके फाउंडर। सामने से यहाँ पे कहता भाई मानना पड़ेगा तो मतलब ये दुनिया पे आ गए तो कमाल की बात है। मुझे लगा नहीं था भाई 100 साल के बाद ना कोई उस दुनिया का बंदा ये दुनिया में यहाँ पे आ पाएगा। यहाँ पे आने के बाद तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ वगैरह तो झेलना पड़ा होगा। जो सुनते कहता हाँ तकलीफ झेलना पड़ा, रास्ते में भाई मेरी मुलाकात यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ हुई थी, एक दो औरतों को तो मैंने यहाँ पे इज्जत भी लूट लिया, लेकिन मजा आ गया पूरे सफर में। जो सुनते वो कहता हम काफ़ी सरप्राइजिंग बात है, मैं 100 साल पहले जब गया था तुम्हारी दुनिया में उस समय लगा नहीं था कि अभी 100 साल बाद है ना कोई अचानक से यहाँ पे आ पाएगा। भाई तो दुनिया ना वाकई हमारी दुनिया के मुकाबले काफ़ी छोटा, काफ़ी ऐसा कमज़ोर था, इसलिए जो देख के मैं भी यहाँ पे हल्का सा हैरान हो गया। यान के वो सारी बातें छोड़ो भाई, एक बात मुझे बताओ अब पक्का भाई जो हमारा हाई हेवन पेविलियन है उसके फाउंडर हो ना? जो सुनते कहता हाँ मैं वही हूँ। लगभग 100 साल पहले ना जो डेमन जनरल था मैं उसका यहाँ पे मुकाबला करा था, उसके साथ मुकाबला करते करते एक यहाँ पे पोर्टल ओपन हो गया था, उसी पोर्टल के जरिए मैं उस दुनिया में वहाँ पे पहुँच गया था, तेरे वाली दुनिया में। वहाँ पे जाने बाद मैंने उसके साथ वहाँ भी फाइट किया भाई, हमारे बीच में काफी तगड़ा फाइट हुआ और एंड में उसका चल के जो फिजिकल बॉडी था ना मैंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी, लेकिन साले का जो आत्मा है ना भाई वो आत्मा इसी यहाँ पे बरकरार था। उसके बाद से मैंने डेविल स्लिंग चैन यहाँ पे यूज किया, उसका जो आत्मा था वो मैंने यहाँ पे बेसिकली ऐसा सील करके रख दिया, और जैसे सील करके रखा था वो जमीन के अंदर मैंने ऐसा दफना दिया जहाँ से तुझे पक्का ये चैन मिला होगा। हमने देखा था भाई वो जो वैली था, वैली के अंदर से इसको मिला था। और ऊपर साइड मैंने यहाँ पे भाई हाई हेवन पेविलियन बना दिया, और बनाने के बाद काफी सालों तक भाई मैंने वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी, वहाँ पे और भी मेंबर्स वगैरह से भर्ती करवा दिया, और सब करने के लिए 20-25 साल बाद मैंने नोटिस किया उसकी आत्मा भी कंप्लीटली यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% भाई खत्म हो चुकी है। तो मुझे भाई हाँ वो जगह यहाँ पे सेफ है और वापस जाने का यहाँ पे टाइम आ चुका है। उसके बाद से वापस से निकल के मैं अपनी दुनिया में यहाँ पर आ गया था। तो ऐसी पूरी कहानी थी यान की। कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर यान के अपने बारे में पूरा डिटेल में ऐसा समझाता है। जो सुनते हैं सेक्टर कहता अच्छा तो भाई तो जो कैपिटल सिटी है तेरे दुनिया में वहाँ पे जो 8 गेट फैमिली आती है यंग फैमिली, तू वहाँ का मेंबर है? हाँ हाँ मुझे याद है भाई, जब मैं गया था ना भाई पिछले बार वही 80-90-100 साल पहले
पहले उस समय मैंने सुना था वो तो वाकई में काफ़ी कमाल की फिल्म, लेकिन मैं तो यहाँ पे आ कैसे पाया मुझे बताएगा। जो सुनते पूरा और अच्छे से डिटेल में समझाते कैसे इसे सुई मिली थी, सुई के साथ मिलकर यहाँ पे क्या कैसे हुआ सबको समझाता है। जो सुनते वो भी कहता है ओके मानना पड़ेगा तुझे तो वाकई में बहुत ही मुसीबत का सामना चलना पड़ा, लेकिन तेरी कड़ी हिम्मत और मेहनत के कारण तू आज यहाँ तक आ पाया। जो सुन के कहता हाँ ये बात आपने ठीक बोला भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फियन सेक्टर ये भी पूछता जो हाई हेवन पेबलोन है तो क्या उसका कोई मेंबर वगैरह करेंटली। जो सुनते कहता हाँ मैं अभी करंटली उसका मेंबर हूँ, तो ये भी कहता गुड गुड काफ़ी बढ़िया। उसके बाद मासा सेक्टर पूछता कि हाँ भाई तो तेरे पास ये डेविल सेलिंग नहीं था भाई, वो तो मेरा था भाई। जिस चक्कर में जैसे मैं तुझे देखा ना मुझे आइडिया लगा कि अभी तेरा कनेक्शन पक्का हुआ तूने के मेरे उस हाई हेवन पेबलोन के साथ होगा, तभी भाई मैं तुझे यहाँ पे ढूंढा और तुझे मैंने अपने पास यहाँ पे बुला लिया। तो तेरे जो सेक्ट है भाई सेक्ट के बारे में मुझे बता भाई अभी यहाँ पे कैसी हालत है, सही सब चंगा है ना। जो सुन देखा था वो दुनिया में सब कुछ यहाँ पे चंगा है। हाँ लेकिन कुछ साल पहले ना हमारे सेक्ट पे छोटा सा मुसीबत आ चुका था, जिससे ऐसा समझ सकते हो ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म ही हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे पूरी हालत यहाँ पे ठीक हो रही है। जो सुन देखा था क्या बात करो, ऐसी बात है क्या भाई, बनाने वाला सलाह में था, मैं खुद सलाह मेरा ध्यान ही नहीं रहता। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सामने से भाई अब बता भाई तेरा आगे चल के फ्यूचर प्लान क्या है। जो सुन देखा था देखो फ्यूचर प्लान तो कुछ भी नहीं है, मेरा मेन रीजन दुनिया में आने का था सामने से भाई वही मार्शल पीक पे जाने का, और साथ ही में दो लोगों के यहाँ पे मैं ढूंढने आया हूँ। जो सुंदर सामने से इंसेक्टर बोलता अच्छा दो लोगों को ढूंढने आया भाई, बता भाई उनकी खासियत कैसी भाई, कैसे दिखती कैसी कैसी पावर है, तो मुझे बता देगा तो मैं अपने सेट के सारे बंदों को भेज दूंगा तो सब लगेंगे और कुछ दिन में ढूंढ के निकाल देंगे। जो सुंदर यान के बोलता देखिए अब मैं आपसे झूठ क्या बोलूँ, लॉजिकली बोले तो दो लोगों तो नहीं भाई, दो मेरी यहाँ पे बेसिकली सीनियर लगेगी, सीनियर नहीं दोनों मेरी बीबी हैं, और साथ ही में जो और चार लोग को ढूंढे हैं दो मेरी बीबी और एक इसमें से भाई डेमन लॉर्ड आता है, डेविल लॉर्ड बेसिकली आता है। और आपने जो डेमन जनरल के यहाँ पे कैद किया था ना, हाँ उसकी बॉडी पे 2-3 महीने तक कल्टीवेशन करके उसकी बॉडी पे कब्जा पाके उसकी बॉडी को कंट्रोल करके वो यहाँ पे आराम से घूम रहे, वो भी ये दुनिया में आ चुका है, मैं भी उसके साथ आया था। जो सुनते ये भी हिल जाता है क्या बात कर रहा है भाई, ऐसी बात है क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 386 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान की बात है भाई, चार बंदों को मैं यहाँ पे ढूंढने आया हूँ, जिसमें से दो मेरी यहाँ पे सीनियर स्लैश दोनों मेरी बीबी हैं, और इसका यहाँ पे डेमन लॉर्ड या डेविल लॉर्ड आप यहाँ पे बोल सकते हो। सामने से आपने जिस यहाँ पे डेमन जनरल को मार के भाई उसकी आत्मा खत्म कर दी, उसकी बॉडी यहाँ पे खत्म कर दी थी, तो हाँ उसकी बॉडी पे उसने भाई 2 महीने तक है ना कल्टिवेशन करके कब्जा पा लिया और उसकी बॉडी पर आराम से घूमता। आपको टेंशन लेने के यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, वो कोई है इंसानी बंदा लेकिन क्या ना इविल कल्टिवेशन करता था, इविल इसके लिए यहाँ पे यूज करता था। चाके मुझसे हम डेविल बुलाते हैं और डेमन बुलाते हैं, रियलिटी में यहाँ पे इंसान का बंदा है और सामने से भाई मेरा दो जैसा समझ सकते हैं, इसलिए ना भाई इंसानों को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। और ये बात नाम का वो हमेशा से नाम पूछना, उसने ओल्ड डेमन खुद को बताया है और एक्सप्लेन करने वाला उसे सामने से खाली आत्मा 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 और आत्मा ही बुलाता है। और ये बात रियल नाम तो रियल नाम एग्जैक्टली उसने कभी मेंशन नहीं किया, आप उसे ओल्ड डेमन या फिर आत्मा बुला सकते हो। सामने से कहता ओल्ड डेमन या आत्मा, भाई मैंने तो इसके बारे में वाकई में नहीं सुना, लेकिन जब तुझे उसके ऊपर भरोसा है तो भाई मैं भी यहाँ पे भरोसा कर लेता हूँ। हाँ लेकिन तूने 4 बोला, 2 तो तेरी बीवी और एक आत्मा और बाकी ये चौथा कौन है। जो सुन के बताता चौथा एक बूढ़ा आदमी भाई, जिससे मैं बुढ़ाऊ मेंग यहाँ पे बुलाता हूँ। तो आपने क्या बुढ़ाऊ मेंग के बारे में यहाँ पे सुना है? जो सुन देखा था मैंने बुढ़ाऊ मेंग, हाँ ये नाम सुना हूँ, मैं एक आदमी को यहाँ पे जानता भी हूँ, लेकिन क्या ये वही आदमी मैं कंफर्म नहीं हूँ, उसके बारे में मुझे अच्छे से डिटेल में समझा भी वो कैसे यहाँ पे दिखता है, तब जाके मैं बता पाऊंगा। तो पूरा बता दे कि भी बुढ़ाऊ है, हल्का सा नाटा सा है, मोटा सा है, दाढ़ी में सब निकला पड़ा है। जो सुन सामने से इंस्पेक्टर कहता है क्या बात कर, सच्ची में तो जिस हिसाब से बता रहे ना ये बुढ़ाऊ मेंग है ना, वो सेम लग रहा है भाई मेरे वाले बुढ़ाऊ मेंग के साथ। मुझे लगा भाई ये तो काफी सालों पहले यहाँ पे मर चुका है, लेकिन साला ये जिंदा है भाई, ये तो जिंदा ही लग रहा है यार तेरी बातें सुन के। जो सुन के यहाँ के बोलते क्या बात करो, ऐसा लगता है भाई आप जानते हो उसके बारे में, बताओगे क्या, बताओ बताओ। जो सुनते हैं सेक्टर कहते ओके ठीक है भाई बताता हूँ। क्या ना बुढ़ाऊ मेंग और मेरे बीच में भाई पहले फाइट वाइट हो चुका, हमने बहुत बार एक दूसरे से फाइट किया, हाँ लेकिन हमारे बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं है, कॉम्पिटिटर समझ सकते हो, हम एक दूसरे काफी बड़े कॉम्पिटिटर थे, हमने बहुत बार मुकाबला किया खाली प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। और बाद में उसका मुकाबला यहाँ पे जो डेमन कमांडर्स थे ना भाई उनके साथ हो गया था, जिसके बाद से बहुत ही धांसू लड़ाई हुआ और 200 साल पहले लड़ाई हुआ था। उसके बाद से वो बुढ़ाऊ कहाँ गायब हो गया किसी को आइडिया ही नहीं लगा। तो हमें सबको ऐसा लगने लगा कि हाँ भी 200 साल हो चुका है, वापस नहीं आया, इसका मतलब यहाँ पे मर गया। लेकिन मैं तेरी बात सुन के लगता है वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है, और लगता है भाई तेरे दुनिया में यहाँ पे चला गया था। सामने से यान के बोलता ओके, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आया, आपने क्या बोला भाई आपके बीच में उसके बीच में अभी फाइट वगैरह हुआ था, लेकिन आप यहाँ पे ठहरे भाई 7th स्टेज के बंदे। ओ बुढ़ाऊ सामने से उसका पावर क्या था? जो सुनते कहते भाई वो भी 7th स्टेज का, ऑफकोर्स भाई हम
हमारा पावर बराबर रहेगा तभी तो मुकाबला कर पाएंगे। जो सुनते यान के बोलता क्या बात करे सच में, या जब मैं पिछले बार जो पहली बार उनसे मिला था ना उस समय उनका पावर यहाँ पे छठे स्टेज के 9वें लेवल पे था, और यहाँ पे आने से पहले कुछ महीने पहले जब मतलब ये दुनिया में आया था उससे पहले उनका पावर यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के ना सेकंड लेवल पे गया था, और आप यहाँ पे बोलो 7th स्टेज पे गया है। जो सुनते यहाँ पे हंसते हंसते कहते हैं सेक्टर अच्छा तो ऐसी बात है क्या। सामने से यहाँ पे यान के बोलते हाँ ऐसी लग रहा है भाई उनके सिर के ऊपर मतलब उनके ऊपर है ना कोई सील लगा हुआ है जो उनकी पावर यहाँ पे बढ़ने से ऐसा रुकता है। जो सुनते कहता है या मैं समझ गया, मैंने क्या बोला था जाने से पहले उसका फाइट हुआ था डेमन कमांडर के साथ, तो डेमन कमांडर के यहाँ पे ना 3 लेयर सील बेसिली नाम का सील लगा रहता है, वो पक्का उसके ऊपर यहाँ पे लगा दिया गया होगा। जिस चक्कर में सामने उसका पावर यहाँ पे सील होकर कम हो गया होगा, और जिस हिसाब से तू बातें बता रहे ना 3 लेयर में से एक लेयर है ना सील यहाँ पे टूट गया, जिस चक्कर में ट्रांसजेंडर स्टेज के सेकंड लेवल पे वापस पहुंच गया। मानना पड़ेगा बुढ़ाऊ यहाँ पे लकी भी है और अनलकी भी है। अनलकी इसलिए कि भाई उस बॉडी पे सील लगा, और लकी इसलिए कि हाँ उसने इतने जल्दी यहाँ पे सील भी तोड़ लिया। यान के बोलता अच्छा तो ऐसी बात है क्या, अब मुझे पूरी कहानी समझ आई उनके बारे में। उसके बाद यहाँ पे सेक्टर कहता है लेकिन भाई तूने सामने से जो न्यूज़ सुना है ना ये न्यूज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छा किया, हमें बुढ़ाऊ यहाँ पे जिंदा है, लेकिन सामने से बुढ़ाऊ को यहाँ पे ढूंढना अभी के लिए भाई पॉसिबल मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया भाई वही 200 साल पर जब गायब हुआ था ना उसने यहाँ पे डेमन कमांडर के साथ मुकाबला किया था, जिस चक्कर में जो डेमोस लोग थे उनका बहुत ज्यादा उस समय नुकसान हो चुका था। हाँ उतना भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो डेमोस लोग है ना भाई बड़े कमीने होते, तुम उनको हल्का सा भी नुकसान पहुंचाओगे ना तो उसका बदला यहाँ पे लेके रहेंगे। ऊपर से जो बुढ़ाऊ ने बहुत ही फेमस है यहाँ पे आते से बता दिया देखो भाई बुढ़ाऊ में वापस आ गया, तो लिटरली भाई आधे से ज्यादा लोग पहचान जाएंगे और डेमोस लोग भी पहचान जाएंगे। याद है कि यहाँ भी 200 साल पहले भाई इसने हमें नुकसान पहुंचा था, इसलिए आके भाई उससे यहाँ पे बदला लेंगे। और अभी के लिए ना मोटे का जो पावर है ना वो पावर भी पहले जैसे यहाँ पे वापस नहीं आया है, तो मेरे ख्याल से जैसे उसका पावर यहाँ पे वापस आएगा ना तब जाके यहाँ पे सबके सामने आने वाला है। उससे पहले भाई एकदम ऐसा चूहे जैसा ना बिल में छुपा रहेगा, तो इसलिए उसे ढूंढना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और ये बात तेरी दोनों सीनियर्स का यानी तेरी दोनों बीवियों का, तो उसको भी हम ढूंढने में पूरी मदद करेंगे, हम अपने बंदे को भेजेंगे और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे ढूंढवा देंगे। और यही बात सामने से भाई यहाँ पे तेरा, तो तुझे भी टेंशन मत है, समझ भाई तू अपने सेट का मेंबर, तू तो अपने सेट का ही मेंबर है भाई, हाई हेवन भी तो मेरा ही है भाई, तो समझ भाई ये भी तेरा ही है। यहाँ पे तुझे जितने दिन आराम से जैसे रहना भाई तू ऐसे यहाँ पे रहना। यान को बोलते या आपको शुक्रिया। उसके बाद से चांग यान को बुलाता तो चांग यान भी आता, कहता बोलिए सेक्टर क्या हुआ, एक कहता ना ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। यान को लेके भाई एक कमरे में लेके जाओ आराम से भाई इसको आराम करवा दे। सामने से ये भी बोलता हो केटी के। यान को बोलता हाँ ये सब के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, क्या आप मेरी ये पूरी कर दोगे। जो सुनते सेक्टर बोलता हाँ बोल भाई क्या रिक्वेस्ट है। सामने से कहते क्या ना भाई अभी के लिए ना कुछ समय के लिए मुझे जो अल्केमिस्ट का काम मैं करता हूँ तो मुझे अपने अल्केमिस्ट का काम में इंप्रूवमेंट करवाना है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मुझे भट्टी और पिल बनाने के लिए जड़ी बूटी और जो भी सामान होता है ना वो सारा का सारा सामान ला के दे दे। ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर पूरी कर सको तो अच्छा रहेगा। जो सुनते सामने से सेक्टर बोलते बस इतनी छोटी सी बात हो जाएगा। कहता चांगे से जा भाई जो भी यहाँ पे बोला ना पिल बनाने का जो भी सामान है तभी टॉप क्वालिटी का यहाँ पे इंतजाम करवा दे, अगर ये यहाँ पे पिल बनाएगा तो हमारे सेट का भी फायदा हो जाएगा। सामने सोई बोलता हूँ ठीक है हो जाएगा। तो यान को लेकर बाहर सड़ जाता और चांग यान कहते साले यान के तूने मुझे बता रहे तू एक दूसरी दुनिया से आया है, तो दूसरी दुनिया से आया ना। जो सुनते ये कहता हाँ मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। सामने से फिर चांग यान बोलता लेकिन कोई बात नहीं अब टेंशन मत है, सामने हमारे सेक्टर ने तुझे यहाँ पे भाई भतीजा का, जैसे मैंने आपको बोला भाई यहाँ पर रिश्तेदारी भी निभाते सेक्ट में, लेकिन रियल रिश्तेदारी नहीं होगा। मार्शल नेफ्यू, मार्शल अंकल या फिर मार्शल आंट बोलते, तो सामने से इसको मार्शल नेफ्यू बोलते, तो ये भी कहते हैं हाँ तो हमारे सेट का यहाँ पे मतलब सेट लीडर का सेक्टर का तो मार्शल नेफ्यू यानी भाई मेरा भी तो नेफ्यू के बराबर हो गया, टेंशन मत है तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगा। और जैसे बाहर से निकलते यहाँ पे जो यू थी भाई यू यहाँ पे एकदम दारू पी के टल्ली हो चुकी थी। सामने से चांग ज्ञान भी कहते कि हाँ भाई फिर से दारू पी के एकदम टल्ली हो चुकी है। ये थे जो मार्शल आंट है ना कि भाई उसकी उम्र भी यहाँ पे 100 साल के लगभग आसपास है, इसलिए कहते हैं कि हाँ भाई तेरी मार्शल आंट ये जो यू है ना भाई दिन भाई ऐसी कहती है भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे कल्टिवेशन करी और बाकी पूरा टाइम यहाँ पे भाई दारू वारू पीती है। अगर ऐसी दारू पीती रहेगी ना तो मेरे ख्याल से जिंदगी भर में ना कभी कोई लड़का इसको मिलने वाला ही नहीं। सुन के आता यू को गुस्सा, दारू का बोतल सीधा लेती है और काफी बड़ा था और निकाल के सीधा इसके मुंह की ओर फेंकती है, लेकिन इस यहाँ पे पकड़ लेता और जैसे पकड़ता देखते कि यार खाली बोतल यार ये चीटिंग यार, सामने से तूने मुझसे वादा किया तो जो तेरा स्पेशल दारू था मुझे यहाँ पे देगी ला दे। सामने से कहती ना तेज जैसे कमीने बंदों के लिए भाई दारू का एक घूंट भी मैं यहाँ पे देने वाली नहीं हूँ। जो सुनते ये कहते देखो यार ये चीटिंग है, तुमने वादा किया था कि हाँ भाई तेरी यहाँ पे मदद करेंगे, तो सामने से यहाँ पे मुझे भाई मतलब दे दी तो दे यार। सामने से ये कहती हाँ मदद करेगा तब मैं यहाँ पे दूंगा, तो उन्हें खास कहाँ कुछ मदद की थी। हाँ ये लौंडा ने ज्ञान की इसने हमारी मदद की थी, तो कल मैंने जाके इसको दे दिया था दारू। जो सुनते सामने से कहते क्या बात करे तूने यान के को दे दिया, यान के ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। यान कैसे कहता है यान के देख मैं भी तेरा मार्शल अंकल जैसा हूँ भाई, तो अंकल से सामने से भाई ऐसा छुपा क्या हो रहा है भाई, दे दे बाबा मुझे देना भाई घुर्त कम से कम दे दे। यान के बोल देना यार वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ मैं अपने पास ही रखता हूँ किसी को देता नहीं। अब यहाँ सामने से ये भी कन्फ्यूज सेक्शन में तू मार्शल अंकल मैं इसकी मार्शल आंट और हमारे इंस्पेक्टर मार्शल अंकल भाई, तो ये हमारा मार्शल नेफ्यू भाई कब से बन गया भाई, क्या ये तो तभी बने जब हमारे सेट का मेंबर बनेगा कि हमारे सेट का मेंबर बन चुका है। जो सुनते सामने उसको कहते देखो लॉजिकली देखा जाए तो हमारी ये मेंबर
वाले ना ये जब से पैदा नहीं हुआ था और तब से हमारे सेट के यहाँ पे मेंबर था। ये भी कंफ्यूज कि भाई ऐसे कैसे, सामने से बताता भाई अच्छा इसकी पीछे कहानी ये है। और जैसे इतना बोलता है ना, यहाँ पे दूसरा जो लौंडा जो कि यहाँ पे यू को परेशान कर रहा था पिछले एपिसोड में, वो यहाँ पे आता है। वो आते कहता ओके तो एक नया मेंबर यहाँ पे आ चुका है, शाबाश काफी बढ़िया है, देखने दे भाई तू कैसा है भाई। ठीक ठाक है, काफी टैलेंटेड मुझे देखने से तो लग रहा है। सामने से ये भी नमस्कार करता कि हाँ भाई हाँ भाई मार्शल अंकल ही मिल लगोगे, इसलिए भाई आपको भी नमस्कार। ये यहाँ पे कहता है कि हाँ भाई तो सामने से एक नया मेंबर आ चुका है तो भाई सेलिब्रेशन हो जाए क्या। चांगियन करता है सेलिब्रेशन, वो कहता हाँ हाँ चलो भाई चलो चलो हम सेलिब्रेशन पक्का करेंगे। और जो स्प्लेंडेंट पीक है ना, हम उस पर जाके यहाँ पे पार्टी वार्टी करेंगे। और उसके लिए जाके भाई मैं यहाँ पे मीट लेकर आता हूँ और मीट लाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। और सामने से यहाँ पे ये रोकती हूँ कि नहीं रुक जा भाई, तुझे वो पीक पे जाने जरूरत नहीं है, वो पीक सामने से बेसिकली इसका एरिया था भाई अपनी यू का। और सामने से लेके भाई ये लोग तो यहाँ पे तो खुश थे कि हाँ भाई हम तो पार्टी करेंगे उसी पीक पे जाके, तुझे जो उखाड़ना है यहाँ पे उखाड़ ले। और सामने से वो सब तो निकल जाते। इसका यहाँ पे दिमाग खराब के साले भाई ये लोंडे लोग ना, मेरे जो स्पेशल है वो दारू ना, वो दारू के पीछे यहाँ पे पड़े हुए, इसलिए भाई मेरे वाले पीक पे जाएंगे, मुझे परेशान करे कि ला बाबा दारू दे दारू दे दारू दे दारू दे दारू दे। और जब तक उनको दारू यहाँ पे नहीं दूंगे साले भाई मुझे परेशान करेंगे। बड़े बेशरम लौंडे यार, एक काम कर यार के चल यार, नहीं जाकर उनको मैं दूंगी दारू तो सामने से वो लोग मुझे बहुत ही परेशान कर देंगे, मेरा पूरा दिमाग का भतीजा कर देंगे, आई मीन दिमाग का दही कर देंगे। तो चल एंड दिन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 387 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो यू है वो यान के को बोलते हैं हाँ भाई मेरे साथ चलो मेरे पिक पर, जहाँ पे सामने से वो लोग भी गए हैं। तो यान के सामने से कहते क्या बात करी सच्ची में, मतलब मैं भी आ सकता हूँ। ये कहती है ऑफकोर्स भाई पार्टी मना रहे जो हम लोग सक्सेसफुल हुए उसके बदले, और तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ है इसलिए तुम्हें तो यहाँ पे आना पड़ेगा। कोई बात नहीं रुको भाई, मैं तुम्हें पकड़ के लेकर आती हूँ। उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ उड़ा के ले जाने लगती है। और तभी यहाँ पे नोटिस कहते कि यान के थोड़ा सा भारी लग रहा है, तो पूछती भी यान कैसे कि यहाँ पे जो मैं तुझे यहाँ पे कड़ा दिया था क्या वो कड़ा तू अपने पास ही रखा है। जो सुनते यान के बोलते या वो कड़ा मेरे पास ही है। तो ये कहती बस कर यार, मैं मजाक करने के लिए तेरे को परेशान करने के लिए मैंने दिया था, तो अपने पास लेकर लग, तो उसके तूने बहुत सारे इंटरनेट पर अपना डाल दिया है, वो बस ऐसी मजाक था, उससे भूल जाओ, उससे बाद में यहाँ पे छोड़ देना। ओके ठीक है अभी के लिए चल। तो उसके बाद से इसका जो पिक था वो फाइनली वहाँ पे पहुंच जाते हैं। पहुंचने बाद नीचे यहाँ पे उतरते, और जैसे नीचे उतरती है सामने से बताते कि जो हम चार मतलब जो सेक्ट है ना, हम सेक्ट में यहाँ पे 4 एल्डर या फिर तुम हम 4 को ऐसे प्रोटेक्टर बोल सकते हैं, जिसमें से एक अजीब सा बूढ़ा आदमी भी था जिसका नाम ली वांग था वो, और साथ ही में चांग ज्ञान भी आता, उसी में से मैं भी आती हूँ। और हम जो भी यहाँ पे बंदे लोग ना सबको यहाँ पे भाई एक एक पिक मिला हुआ है, उसी पिक पे रहते हैं जिसमें से ये मेरा वाला पिक है जहाँ पे मैं यहाँ पे रहती हूँ। और हालांकि जो बाकी 3 प्रोटेक्टर है ना उनके जो पिक्स वगैरह बहुत ही हमेशा वहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, ढेर सारे बंदे रहते हैं, यानी एकदम है ना हंसता खेलता है यहाँ पे माहौल रहता है। लेकिन क्या है ना मुझे यहाँ पे शांति पसंद है, मुझे ज़्यादा लोग है ना नहीं पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पे रहती हूँ। यहाँ पे कोई भी नहीं था, मैं अकेले यहाँ पे रहती हूँ शांति में। उसके बाद कहती है अनके से ठीक है भाई चलो भाई मैं अंदर तुम्हें लेके चलती हूँ जहाँ पर तीनों लौंडे भाई मौजूद हो गए पार्टी वार्टी करने के लिए। तो अंदर सट जाते जाते ना रास्ते में सामने से कहती हाँ तुम चाहे तो ना भाई मेरे साथ यहाँ पे आके तुम रह सकते हो क्या ना भाई, इतने लंबे समय से मैं अकेले यहाँ पे रह रही थी, थोड़ा थोड़ा मुझे भी यहाँ पे बोलने लगा, तुम्हारे जैसा कोई साथी यहाँ पे मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। यान के बोलता है वाकई मतलब मैं ये पिक पे रह सकता हूँ। सामने से कहती हाँ भाई आपको जो सेक्ट है, सेक्ट में जब बंदे आते हैं उनको कहीं ना कहीं तो यहाँ पे रहना पड़ता है, तुम पक्का या तो भाई सेक्ट में किसी एरिया में रहने के बारे में सोच रहे होगे, लेकिन वैसा मत करो भाई जो सेक्ट का जो भी एरिया ना वहाँ पे बहुत सारे बंदे लोग रहेंगे जो तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब करेंगे। और मुझे मालूम है तुम्हें डिस्टर्बेंस से प्रॉब्लम होगा कि भाई मैंने ऐसा सुना तुम्हें एल्केमिस्ट का काम करना पसंद है, और एल्केमिस्ट का काम हमेशा शांति वाले एरिया में होता है, और तुम चांग ज्ञान के पास जाकर रहोगे अरे यार वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, इसलिए वहाँ पे कोई ना कोई आकर तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए जो मेरा पिक नहीं यहाँ पे लिटरली खाली मैं अकेले रहती हूँ, तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब करने वाला मेरे बिना परमिशन का कोई भी नहीं आएगा। जो सुनते सामने से यान के बोलता हाँ ये ऑफर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया है, ऑफकोर्स मैं यहाँ पे अपने एल्केमिस्ट का सामान लेके आ जाऊँगा रहने के लिए। सामने सो भी कहती है चलो भाई ठीक ही है तो चलो आगे। और जैसे यहाँ पे आगे जाते बाकी तीनों प्रोटेक्टर जिसमें से ली वान, दूसरा भाई अपना चांगन, और तीसरा जो यहाँ पे था भाई वो सभी आ जाते हैं। आते यहाँ पे कहते कि आए हाय चलो भाई माल के सिरे के यहाँ पे आ गई। अरे यार यहीं पे अपना दारू इसने छुपा के रखा था ना भाई, क्या दारू की स्मेल आ रही भाई, मजा आएगा आज पीने में मजा आएगा। सामने से यूँ कहती देखो भाई तुम तीनों लौंडों को खाली एक एक यहाँ पे बोतल मिलेगा, बस एक, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना, और एक से ज़्यादा तुमने लेने की कोशिश की ना भाई जान निकाल लूंगी। सामने से कहता है हाँ ठीक है भाई पहले पीन तो दो। और तभी जो तीसरा वाला था वो यान के उसने पहली बार यहाँ पीला था, तो यान के को देखते कहता अच्छा तो ये है नया मेंबर भाई, मैंने इसके बारे में सुना था, मिल के अच्छा लगा। सामने से यान के भी नमस्कार करता या मार्शल अंकल आपसे भी मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा। उसके बाद सो जो था भाई प्रोटेक्टर मतलब ये अंकल तीरंदाज यहाँ पे निकाल लेता, मतलब तीर कमान निकाल लेता, और निकालते सीधे यान के को ऐसा चलाने को तैयार था। यान के देख के हिल जाते कह रहे यार ये मुझे मारना चाहता क्या भाई, बाकी तीनों कुछ करो, लेकिन बाकी तीनों आराम से भाई खड़े मुस्कुराते हुए कुछ कोई यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहा। उसके बाद ये चौथा बंदा यहाँ पे तीर चला देता है, और जैसे तीर यान के पास आता है यान के अपना हाथ लेता है, अपना हाथ लेते हुए तीर को यहाँ पे तोड़ देता है। जो देखते सामने से नवा अंकल भी
कहता है शाबाश शाबाश, वही मैंने जैसा समझा था ना तो उससे वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल निकल गया। अच्छा है भाई, सामने से हमारे सेट को काफ़ी टैलेंटेड लौंडा मिला। यान के पूछता सामने से, अच्छा आपकी जो खासियत है ये तीरंदाजी में क्या? जो सुंदो कहता है यस यस मेरी खासियत तीरंदाजी में ये। उसका जो यू है ना यान को समझाती है और बताती है हाँ भाई तीरंदाजी में तो काफी कमाल करेंगे भाई, जो चोरी चुपके से यहाँ पे रहता है ना बंदों के ऊपर अटैक करने का, अरे यार उसमें देख नंबर के एक्सपर्ट है, हम चारों में से सबसे बेस्ट है। तो दुश्मन के ऊपर चोरी चुपके से अटैक करना, ऐसा अटैक करना कि यहाँ पे दुश्मन के यहाँ पे मालूम ही ना चले, ऐसा कुछ सीखना भाई इनके पास जाके तुम एडवाइस ले सकते हो, तुम्हें सिखा सकते हैं। यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या? ये कहती या हम लोग सारे बंदे भाई सीधे मुंह पे जाके हमला करते, लेकिन ये हमेशा छुपे रहता है, सीधे जाके सीधे नहीं पीछे जाके ऐसा हमला करते, इसलिए सारी एडवाइस तुम्हें मिल जाएगी। बाकी दोनों कहते बस करो भाई, क्या एडवाइस वेडवाइस यहाँ पे करने लगे, पार्टी करने यहाँ पे भाई, पार्टी यहाँ पे करेंगे, दारू पियेंगे भाई, मजा जाएगा। तीनों को दारू की एक बोतल मिल चुकी थी जिसमें से चांग यान भाई लेता है पीता है और पीता यहाँ पे कहता है मजा आ गया, इनकी पार्टी चालू है। यान के पीता नहीं, खाली फल यहाँ पे खाता है। पीछे से चांग यान रिक्वेस्ट करता है कि ज़्यादा नहीं एक और बोतल मिल जाएगा, वो चिल्लाती कि नहीं मिलेगा। और ऐसे इनका पार्टी है ना थोड़ी मस्ती मजाक के साथ ना ऐसा कंटिन्यू था, पी के सब यहाँ पे टल्ली हो चुके थे। तभी जो यू है ना निकालती है और इसको भी यान को भी देती है, कहती भाई तूने तो यहाँ पे पिया नहीं, ले भाई तू भी पी ले। यान को लाओ लाओ मैं भी पी लेता हूँ। मुझे ऐसे पीता ना उसके बॉडी में थोड़ा सा अजीब, उससे कुछ अजीब ऐसा लगने लगता है, ऐसा लगता है कुछ तो इससे बॉडी में अजीब सा फ्लो हो रहा है। उसकी वजह से इसकी आँख लगती है और वहाँ पे सो जाता है। बाकी सब यहाँ पे आराम से पार्टी एंजॉय करे। कुछ सेकंड बाद या फिर कुछ मिनट इफ आई डोंट नो कितना टाइम बाद, बस कुछ समय बाद इसकी आँख यहाँ पे खुलती है। जैसे आँख यहाँ पे खुलती है सामने से यू पूछती है जग गए ना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? सामने से यान के बोलते हैं या बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है उसको कुछ यहाँ पे ना कोई पावर या फिर कुछ ना कुछ दारू पी के मिला। जो सुंदर सामने सो भी कहती चलो ठीक है, ये जो दारू ना खाली यहाँ पे लोग को नशा नहीं देता बल्कि सामने से फायदा भी देता है, तुम्हें भी लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदा हो गया। इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ पे दारू वगैरह भिजवाई थी, मेरे ख्याल से तुमने पहले यहाँ पे पिया नहीं था, कोई बात नहीं यहाँ पे पीना आराम से पीना भाई, लेकिन एक बार भी मत पी लेना, ज्यादा पीने से पे नुकसान भी करता है। वो दारू कम से कम भाई 1 महीना चलेगा और हफ्ते में यहाँ पे भाई 3 सिप से ज्यादा मत लेना। तो ये भी कहता हूँ कि ठीक है। उसकी बाद से ये कहती है चलो भाई अब तो मुझे यहाँ पे नींद आ रहा है, जाने का टाइम आ चुका है। और वो तीनों को तीनों यहाँ पे चले गए और उन तीनों को मैंने बता दिया कि हाँ भाई आपसे जो मेरा पीक है ना इसी पीक पे तुम रुक के अपने अल्केमिस्ट का काम वगैरह करने वाले हो, तो आराम से तुम यहाँ पे कर सकते हो। और ये बात जड़ी बूटी जो भी भट्टी चाहिए मैंने उनको बोल दिया बहुत ही जल्दी, आज नहीं तो कल आकर तुम्हें दे देंगे, उसके बाद से तुम अपना काम यहाँ पे चालू कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पे कहता हूँ कि ठीक है। उसके बाद से ये बेड पे सोने जा रही थी, तभी उसको याद आती कि हाँ मुझे तो नींद आ रहा है, मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन यान के क्या पता भाई उसको शायद नींद नहीं आ रहा होगा। तो यान कैसे पूछती भाई तुझे नींद नहीं आ रहा, तुझे पक्का कल्टीवेशन करने का मन कर होगा, चल मैं तुझे कमरे में लेकर चलती हूँ। उस कमरे में यहाँ पे भाई कल्टीवेशन वगैरह काफी बढ़िया तरीके से होता है। अब मेरे पीछे आ, तो यान के उसके पीछे रहता है। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे स्टोन रूम रहता है और जो स्टोन रूम के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं पूरा क्रिस्टल से बना है, पूरा नहीं बोल सकते स्टोन से बना हुआ, लेकिन जगह जगह यहाँ पे क्रिस्टल वगैरह भी बहुत सारे ऐसे लगे पड़े। सामने से दिखाती हो, कहती भाई कैसा लगा भाई? आमतौर पे कोई ऐसा रूम जिसमें ऐसा क्रिस्टल लगा रहता है ना वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही स्पेशल रहता है। यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि देख सकते भाई पूरा रूम यहाँ पे क्रिस्टल से भरा हुआ है, तो यहाँ पे तू कल्टीवेशन करेगा ना तो भाई मजा आ जाएगा। सामने से कहती हाँ ये बात तो आपने ठीक बोला, लेकिन ये आपके पीक के अंदर भाई ये रूम है, यानी आप इसको अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज करती होगी, आप यूज करती है तो मैं ऐसे कैसे कर लूँ, आप फिर क्या करोगी? जो सुनते ये कहती भाई अभी के लिए सामने से मुझे इसके यहाँ पे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अभी के लिए नहीं है, लेकिन आगे चल के जैसे यहाँ पे 7th स्टेज के बारे में समझूंगी ना तो मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, तब मुझे यहाँ पे वापस दे देना। तो अब तक के लिए तो ऐसे यहाँ पे यूज कर सकता है। जो सुनते यान के बोलता अच्छा है, अगर ऐसी बात है तो भाई आपका शुक्रिया। फिर सामने से यूज जाने लगती कि यहाँ पे तू आराम से यहाँ पे बैठे कल्टीवेशन कर, और कल्टीवेशन करते करते तू बोर हो जाएगा ना तो मेरे पास यहाँ पे आ जाना, तो कल्टीवेशन कर मैं 2 4 5 जितना टाइम करना है ना भाई उतना टाइम यहाँ पे लगाना, बोर होगा तब मेरे पास आना। अगर तुझे यहाँ पे मैं मिल जाऊंगी तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नहीं मिलूंगी जो बाकी तीन है ना तो उनके पास जाकर उनसे भी कुछ रिक्वेस्ट कर सकता है, अरे वो तीनों भी बड़े टैलेंटेड है, तुझे बहुत सारी चीजें सिखा सकते हैं। उसके बाद से यान के ऐसे कहता भाई आराम से अपना कल्टीवेशन करता है फोकस टाइम पे, और बाकी टाइम पे अपना भाई जो अल्केमिस्ट का काम है वो अल्केमिस्ट का काम यहाँ पे करता है। और काफी दिन ऐसे यहाँ पे गुजर जाते हैं इसका कल्टीवेशन, और साथ ही में पिल बनाने का काम भी काफी अच्छे चल रहा है। पिल यहाँ पे बनाता है इससे यहाँ पे इसका भी प्रैक्टिस हो जाता है, प्लस जो पिल यहाँ पे बनाता है ना वो पिल जाके सेट को देता है तो सेट का भी हमें फायदा हो जाता है। और कुछ ही दिनों बाद है ना ये आराम से अब 7th ग्रेड का जो लो लेवल का पिल है यहाँ तक कि वो भी बनाना यहाँ पे सीख जाता है। तो ऐसी भाई हमेशा की तरह एक दिन और अपना पिल बना रहता है, तभी उसको एहसास होता है इसके कमरे के बाहर यहाँ पर कोई है, वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे यूथ थी। तो कमरे के बाहर जाता कहता है भाई माशाल्लाह आंटी हो कैसी हो भाई, सामने से आपको कुछ यहाँ पे काम था? ये कहती मुझे तो ऐसा कुछ काम नहीं था, लेकिन पहले मुझे ये बताओ क्या मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया? वो कहता ना ना आपने डिस्टर्ब नहीं किया, काम क्या था बोलो? तो ये कहती मेरा काम नहीं था, जो चांग ज्ञान है ना वो तुमसे यहाँ पे मिलने आया है। जो सुन दे कहता चांग ज्ञान, हाँ यार बहुत दिन से उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, जाकर उनका नमस्कार बोल के आता हूँ। तो सामने जाता देखते कह रही चांग
चांगेन, हेलो चांगेन कैसे हो। सामने से कहता हाँ मैं ठीक हूँ। चुपचाप देखिए आर्यन का मैं क्या बोल रहा, देख मैं तो ऊपर यहाँ पे शक तो नहीं करा, लेकिन मुझे चुपचाप ना सच्चाई बता भाई, झूठ बोलने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तू कौन सा ग्रेड का भी यहाँ पे पिल बना सकता है। सुनते ही यान के भी जाता, अच्छा ये पूछने आए थे क्या, वो तो सिंपल पूछ सकते थे। यहाँ पे उसके बोलने से पहले, यान के बोलने से पहले यूँ बता देती कि मुझे याद है कुछ दिन पहले यहाँ पे ना 7th ग्रेड का जो लेवल का पिल है ना, वहाँ तक ये बनाना सीख गया। जो सुनते चांग यान भी हिल जाता, क्या बात करे भाई, अब तू 7th ग्रेड का भी पिल बना सकता है। यान की बोलता या मैंने ज्यादा नहीं बनाया, देखो भाई ये मैंने यहाँ पे बनाया, कुछ दिन पहले चालू किया था और सक्सेसफुली काफी अच्छे से तैयार हो गया। हम तो भी देखते हैं और देखते हैं भाई। कहता ओके तो मानना पड़ेगा, तूने वाकई में बना दिया। तो अगर अभी बोला जाए तो आगे भी यहाँ पे बना सकता है क्या। जो सुनते यान के बोला हाँ मैं ट्राई मार सकता हूँ, चांसेस है कि यहाँ पे अच्छे से बनी जाए। ये लोग भी कहते क्या बात करे, सच्ची में दूसरा जो यहाँ पे प्रोटेक्टर था यान के इससे पूछते कि हाँ भी तू वाकई में अगर लो ग्रेड के यहाँ पे 7th लेवल का पिल बना सकता है, फिर तो भाई तू 7th ग्रेड के यहाँ पे अल्केमिस्ट हो गया ना। जो सुनते यान के बोलता हाँ लॉजिकली देखा जाए तो मैं वाकई में हो गया। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 288 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ, तो जहाँ पर यान के अब 7th ग्रेड तक का भी पिल बना सकता है। तो ये जो एल्डर्स लोग थे ना भाई बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुश हो रहे थे। तो यान के सामने ऐसे कहते भाई आप लोग इतना खुश हो रहे, यानी आपको यहाँ पे चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे पिल बना के दूँ सामने से ना, बोलो बोलो आपको जो चाहिए मैं यहाँ पे बना के देने को तैयार हूँ। जो सुनते चांग यान बोलते हाँ ये बात तो ठीक है हमें चाहिए, लेकिन उससे पहले हम तो एक छोटा सा सवाल पूछना चाहेंगे, क्या तूने यहाँ पे कभी 1000 ईयर डेमन फ्लावर के बारे में सुना है। जो सुनते यान के कन्फ्यूज, 1000 ईयर डेमन फ्लावर नहीं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। जो सुनते चांग यान कहता है हाँ यार तू हमारे दुनिया से नहीं है भाई, तू बाहर दुनिया से यहाँ पर आया है। तो रुक भाई तुझे अच्छे से मैं डिटेल में समझाता हूँ। तुझे तो यहाँ पे आइडिया हुआ कि हमारी जो दुनिया ना, यहाँ पे हम 3 रेसेस यहाँ पे बिलोंग करते हैं, जिसमें एक इंसान, एक डेमन और एक मॉन्स्टर यहाँ पे आती है, और अलग अलग एरिया में सब लोग ऐसे रहते हैं। ये मालूम ना एटलीस्ट। जो सुनते यान के बोलते हाँ इतना तो मुझे मालूम है। तो चांग यान अच्छे से समझाता है और कहते हैं कि हाँ भाई पूरे ये दुनिया में जितने भी इंसान है ना, इंसान की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं भाई डेमोन्स लोग, और उसके बाद आते हैं यहाँ पे मॉन्स्टर लोग, और इनके एरिया भाई ऐसा पूरा डिवाइड है। लेकिन जो हमारा पूरा एरिया ना, उसी एरिया के बीच में एक न्यूट्रल एरिया कहा जाता है, जहाँ पे डेमोन्स मॉन्स्टर्स और इंसान भी सबके सब यहाँ पे मिल के रहते हैं। और उसी न्यूट्रल एरिया में ना एक यहाँ पे जगह है, एक बहुत ही अजीब जगह है, जहाँ सामने से ये वाला 1000 ईयर डेमन फ्लावर मिलते हैं। और जैसा इसका नाम है 1000 ईयर डेमन फ्लावर, यानी जो ऐसा फूल है जो कि एक साल नहीं बल्कि 1000 साल में ना खाली एक बार यहाँ पे खिलता है और 2 घंटे तक खाली खिलेगा। और 2 घंटे तक अगर इसको हमने नहीं तोड़ा तो अपने आप भाई सूख के मुरझा के भाई खत्म ही हो जाएगा। जो सुंदर यान की वाला अच्छा ऐसी बात है क्या, तो इसका यूज तो होगा भाई, कुछ अच्छा सा यूज होगा, उसका यूज क्या मुझे वो बताओ। जो सुंदर चांग यान बोले यार ये बात तुमने ठीक बोला, ये वाकई में काफी स्पेशल है, इसका वाकई में काफी स्पेशल यहाँ पे यूज होता है। लेकिन एक कमाल का बात बताऊं क्या, ये दुनिया में लगभग 99.99% लोगों के लिए ना वो फ्लावर बेकार है, उनके लिए भाई किसी यूज में आएगा नहीं। लेकिन जो हम चारों बंदे ना भाई, हम चारों के लिए यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूज में। यू बात कंटिन्यू कर दियो, बता दे कि तुम्हें तो मालूम होगा हम सबके सब यहाँ पे स्पीड स्टेज पे यहाँ पे जा चुके, स्पीड नहीं ट्रांसजेंडर स्टेज के बेसिकली भाई मैक्स पे जा चुके, यानी तीसरे लेवल पे जा चुके। और तीसरे के बाद ना डायरेक्ट यहाँ पे 7th स्टेज पे आते हैं। लेकिन 7th स्टेज पे जाना कोई बच्चों के यहाँ पे खेला नहीं है, हम इतने सालों से भी अटके पड़े लगे पड़े कि भाई 7th स्टेज के ऊपर हम बिल्कुल भी मतलब 7th स्टेज पे नहीं जा पा रहे। लेकिन जो फ्लावर है ना हमें बेसिकली जानकारी देगा, उसके जरिए भाई हमारे यहाँ पे ना लगभग बोल सकते हो भाई 100% चांसेस बचेगा 7th स्टेज पे जाने के लिए। लेकिन सामने से जो फ्लावर है ना भाई, वो फ्लावर यहाँ पे बहुत ही स्पेशल है, उसके लिए यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड और बड़ा कमाल का एल्केमी चाहिए भाई वो फ्लावर के यूज सके, उसका जो मेडिसिन लिक्विड निकाल के भाई पिल वगैरह बनाने के लिए। तो यार इतना हमने बता दिया, बाकी सारी बातें तू समझ जाए। यान के बोलता अच्छा तुम ये चाहते हो भाई मैं तुम्हारी इस काम में यहाँ पे मदद करूँ। जो सुंदर चांगियन बोलता यार हम यही चाहते हैं। सामने से यान के बोलता ओके ठीक है मैं मानता हूँ कि देखो मैं एल्केमिस्ट के काम में टैलेंटेड हूँ, लेकिन आपका सेक्ट नहीं डाली, बहुत ही बड़ा सेक्ट है आपके सेक्ट के पास ना, मुझसे भी बड़े बड़े और कमाल के टैलेंटेड यहाँ पे एल्केमिस्ट होंगे। जो सुंदर चांगियन बोलता देखो भाई हाँ तुमसे हम थोड़े बहुत जानते हैं जो कि ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा यहाँ पे कमाल के एल्केमिस्ट है। लेकिन क्या है ना सामने सो जो भी बंदे लोग हैं ना भाई हमारे सेक्ट में ऐसे एल्केमिस्ट, वो अपने सेट के मेंबर नहीं है, वो सब बाहर दूसरे किसी एल्केमिस्ट गिल्ड के या दूसरे किसी सेट के मेंबर है जो कि हमारे सेक्ट में स्पेशल मेहमान बन के आए, जैसे कि भाई तुम बन के गए थे। इसलिए भाई सबसे पहली बात एग्री करके हमारा काम करने को तैयार हो जाएंगे, इसके चांसेस ना के बराबर है। और दूसरी बात भले एल्केमिस्ट कमाल, लेकिन लड़ाई के मामले में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम तो कमाल के एल्केमिस्ट हो, अपने खुद के मेंबर हो भाई, अपने भतीजे जैसे हो, और साथियों भाई लड़ाई के मामले में तुम आगे हो, इसलिए हम तुमसे आगे मतलब तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। सामने से यान के बोले एक समय हमें पावर के यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, लड़ाई करने की जरूरत पड़ेगी, यानी भाई उसके पीछे
यहाँ पे ढेर सारे बंदे लोग आएंगे क्या, और भी जो सुनते चांगे बोलते हाँ तुम जितना यहाँ पे सोच सकते हो ना उससे यहाँ पे ज़्यादा आएंगे। मैंने क्या बोला भाई 1000 साल में एक बार खाली फुल यहाँ पे खेलता हूँ, ऊपर से खाली 2 घंटे के लिए। तो ऑफकोर्स भाई दुनिया भर के ना बहुत सारे बंदे लोग यहाँ पे आने वाले। मैंने बोला 99.99% के लिए यूज़ नहीं आता, लेकिन जो 0.011 जो भी है ना वो यहाँ पे भाई बहुत ही हज़ारों से ज़्यादा क्वांटिटी में आएंगे, उसमें सबका सब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदे रहने वाले। इसलिए लड़ाई वगैरह की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। टेस्ट मतलब हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कहते हैं देखो ये मौका यहाँ पे बहुत ही अच्छा है हम, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेंगे। तुम्हें आने से तुम आ सकते हो, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना तुम यहाँ पे साफ साफ मना भी कर सकते हो। जो सुन के यान के बोलता है कि नहीं नहीं यार आप लोग के लिए इतना बड़ा कीमती फ्लावर है तो ऐसे कैसे मैं यहाँ पे मना कर दूँ, मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे चल रहा हूँ वो फ्लावर के लिए। जो सुनते हैं दूसरा सेक्टर कहता है क्या बात है भाई तूने तो अपने यहाँ पे दिल जीत लिया भाई, तू ही होता भाई असली यहाँ पे अपना भतीजा मार्शल भतीजा। सामने से यहाँ पे चांग यान भी बोलते कि हाँ भाई चलो भाई अब हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन आज नहीं लगभग 5 दिन बाद यहाँ पे निकलेंगे। तो यान के तू सारी की सारी यहाँ पे तैयारी कर ले। सामने से यहाँ पे ये भी कहती है यू कि देखो भाई हम आगे चल के सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा गारंटी तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एडवांस में शुक्रिया बोलना चाहूँगी भाई तुमने मेहनत करनी कम से कम तैयार तो हो गए हमारे लिए। जो सुनते ये कहते ना यार आप लोगों ने मेरा इतना यहाँ पे ध्यान रखा तो सामने से भाई मेरा भी फर्ज बनता है कि आपकी यहाँ पे मदद करूँ। उसके बाद यूँ कहती ओके ठीक है मैं यहाँ पे थक चुकी हूँ इसलिए मैं यहाँ पे नहाने जा रही हूँ, तुम्हें भी नहाना है मेरे साथ आकर। जो सुनते यान के बोलते भाई आपने फिर से यहाँ पे पी रखी है इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे। ये सामने से हट यार मेरा पूरा मूड खराब हो गया, मुझे तू आने को तैयार होगा तो मैं तेरा मजाक उड़ाऊंगी और फिर से भाई तेरे साथ में मस्ती करूंगी, लेकिन सारा का सारा मूड ही खराब कर दिया। उसके बाद यहाँ पे 5 दिन बीत जाता है, जाने का टाइम आ चुका है। यान के बोलते ठीक है भाई चलो, लेकिन यू खाली सामने साफ ही हो बाकी वो तीनों कहाँ गए। तो कहती टेंशन में तो भाई वो तीनों यहाँ पे 62 इंतजार कर रहे थे, ये भी 62 जाता है और पांचों के पांचों भाई उड़ के जाने को तैयार थे। तभी नीचे साइड यहाँ पे ध्यान जाता भाई जो यहाँ पे भाई लीडर डू था भाई एल्केमिस्ट गिल्ड का लीडर डू बुढ़ाऊ डू, और साथ में यहाँ पे मीना भी आई थी। वो लोग भी नीचे से कहते हाय यान का सामने सो भी नीचे ऐसा आता है। और जैसे नीचे आता है ना यहाँ पे मीना गुस्सा करते हुए पूछती कह रही यार तुमने मुझसे वादा किया था कि जैसे तुम्हारे पास फ्री टाइम रहेगा ना तुम गिल्ड में यहाँ पे आओगे भाई हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे, मेरी यहाँ पे मदद करोगे, लेकिन 1 महीने से ज्यादा यहाँ पे गुजर चुका है तुम एक बार भी यहाँ पे नहीं आए थे। जो सुनते यान के बोलते सॉरी यार क्या थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था जिस चक्कर में यहाँ पे मैं भूल ही गया, आने का टाइम ही नहीं मिला। जो सुनते मीना कहते चल झूठा साला तू यहाँ पे पक्का झूठ बोल रहा है, अच्छा तुझे सामने से ऐसा लगता होगा जो मेरा एल्केमिस्ट का स्किल है ना तेरे मुकाबले बहुत ही बेकार है, तू तो मुझसे ज्यादा यहाँ पे टैलेंटेड है, तो फालतू से लड़की बजा के अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, तू पक्का ये सोच रहा है ना भाई। मतलब ये आदमी जो सुनते यान की बोलते ना ना यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता, मैं सच बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे बिजी था। जो सुनते मीना कहते ना ना तू पक्का यहाँ पे झूठ बोल ले तुझे जितना झूठ बोल रहा बोल ले, आगे चल के अगर मुझे यहाँ पे सच्चाई मालूम चलेगा ना मैं तुझे सजा दूंगी, ऐसा सजा जो तू जिंदगी भर यहाँ पे भूल नहीं पाएगा, समझ गया ना। यान के बोला हाँ मेरी माँ दे देना। सामने से यहाँ पे ये भी कहते देख भाई तू यहाँ पे कौन सा था भाई, हाँ स्पीड गेट का लो लेवल के यहाँ पे एल्केमिस्ट था ना, तो सामने से मैं भी बन गई स्पीड गेट की लो लेवल की एल्केमिस्ट, तेरे बराबर बात चुकी हूँ, आगे चल के देख रहे भाई तुझसे भी यहाँ पे ज्यादा आगे निकल जाऊंगी तो मुझसे तो अब बच के रहना। जो सुनते यान के बोले क्या बात करी हो सच्ची में। सामने से यहाँ पे बुढ़ाउडू है ना वो कहता है इससे मीना से कि देखो मीना शायद यान के तुमसे अलग है भाई, तुमसे बहुत ही अलग है, ये कहती अलग है मुझसे अलग क्या बस मुझसे थोड़ा सा टैलेंटेड है ना बस ना। जो सुनते ये कहते हाँ टैलेंटेड तो है लेकिन बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, और एक बात यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ अब वो स्पीड गेट का लो लेवल का नहीं बल्कि स्पीड गेट का ना टॉप लेवल के यहाँ पे अल्केमिस्ट बन चुका रहेगा। सुन के मीना भी हिल जाती क्या बात करो सच्ची में इतना जल्दी। सामने से यहाँ पे यान के सच्चाई नहीं बताते कि मैं सैंड गेट का हूँ, लेकिन जब यहाँ पे इसने पहली बार बताया था ना कि यहाँ पे मैं स्पीड गेट का लो लेवल का हूँ वही उसी समय से स्पीड गेट का टॉप ग्रेड का यहाँ पे था। तो कहता है सॉरी यार आपको अभी यहाँ पे लगता नहीं, लेकिन मैं जब मैं आपसे यहाँ पे मिला था ना उसी समय स्पीड गेट का टॉप ग्रेड का यहाँ पे था, उस समय मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई थी भैया अनजान था ना इसलिए। जो सुनता बुढ़ाऊ कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं मुझे यहाँ पे बुरा बिल्कुल भी लगा, आमतौर पर बंदे सच्चाई छुपाते हैं अनजान बंदों से, तो ये कॉमन सी बात थी और मुझे वाकई में कोई यहाँ पे नाराजगी नहीं है। जो सुनते सामने से यान के बोलते हाँ लेकिन आपको भाई इतना कन्फर्म हो के आपने अभी क्यों बोला कि हाँ भाई अब मैं यहाँ पे टॉप ग्रेड का बनी चुका रहूंगा। जो सुनते कहते कि भाई मैंने तुझे देखा तू ये जो बाकी तीनों के साथ नहीं बाकी चारों के साथ ना फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में यहाँ पे जा रहा है, और उस सिटी में सामने से ना वही एल्केमिस्ट यहाँ पे जाने की हिम्मत करता है जो यहाँ पे भाई स्पिरिट गेट का टॉप लेवल का बन जाता है। तो मुझे अंदाजा लगा हाँ तू वहाँ पे जा रहा है तो पक्का भाई तू बन चुका रहेगा। जो सुन के यान के बोलता है या मैं वहीं पे यहाँ पे जा रहा हूँ, लेकिन सामने से आप यहाँ पे तो आप भी क्या वहीं पे जा रहे हो। जो सुनते ये भी कहती यस मैं वहीं पे जा रही, अरे यार मैं लड़की इसको क्यों बना दिया। आई मीन बुढ़ाउडू कहता है कि हाँ मैं भी वहीं पे जा रहा था, सामने से मैंने तुम्हारा इंतजार करा था, बेसिकली मुझे अंदाजा लगा था तुम यहाँ पे जाओगे इसलिए यहाँ पे आ गया, क्यों भाई मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ तुम जैसे क्या कि सामने से भाई मैं जाकर दुश्मन का मुकाबला करूंगा, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए भाई तुम सबका इंतजार करता तुम्हारे साथ यहाँ पे जाऊंगा, और टेंशन मतलब भाई तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं बनूंगा। मैं जो मीना है ना बस मीना को ले जाना चाहता हूँ भाई, बेचारी मीना भाई हे अल्केमिस्ट काम करती है और थोड़ा सा घमंड आ चुकी है भाई कमाल के अल्केमिस्ट हूँ ऐसी वैसी हूँ, तो उतनी भी कुछ खास है ही नहीं, तो वहाँ ले जाना चाहूंगा, थोड़ा सा भी दिखाना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, एक्सपीरियंस दुनिया का दिलाना चाहूंगा, ताकि भाई छोटी सी भी
बेचारी सी बुद्धू सी लड़की के दिमाग में थोड़ा सा नॉलेज आए। सामने से मीना भी सुनती कह रही यार एक लाइन बोल के आपने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी ना, इतनी बेइज्जती तो जिंदगी भर मेरा माँ बाप ने भी कभी नहीं किया था। अब बड़े बूढ़े हो मास्टर, आई मीन बूढ़े हो मास्टर और साथ ही में बूढ़े भी हो। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 389 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे सामने से बुढ़ाऊ और मीना भी जा रहे थे भाई उसी सिटी में जहाँ पे सामने से ये 5 लोग यहाँ पे जा रहे थे। तो ये बुढ़ाऊ यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दिया अभी उस सिटी में सामने से यहाँ पे भाई जो 1000 वाला फ्लावर है ना भाई 1000 साल बाद है ना फाइनली यहाँ पे अपियर होने वाला है। तो वो भी देखने का मौका मुझे चाहिए और उसके पीछे भाई ढेर सारे लोग आएंगे। तो उनको भाई ये जो मौका है ना भाई हज़ारों सालों में एक बार देखने का मौका मिलता है, इसलिए मैं मिस करना नहीं चाहता। और प्लस मीना को भी जिंदगी का एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, इसलिए भाई मैं तो जाना चाहता हूँ। तो क्या मैं आप लोग के साथ यहाँ पे आ सकता हूँ? सोंदे चांद ज्ञान बोल रही आप रिक्वेस्ट काय को करो भाई, आओ आओ आ सकते हो, हम दूसरे की मदद करेंगे और आराम से अपना सफर करेंगे। तो अपना सफर यहाँ पे करते और दोनों यहाँ पे करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे जो मीना थी वो मुंह फुला के उड़ रही थी। तो सामने से यान की बोलते क्या हो भाई तुम मुंह फुला के को बैठी हो? तो सामने से ये कहती भाई तू यार बहुत ही ज्यादा यार बहुत ज्यादा तू, ये भी कंफ्यूज बहुत ज्यादा हूँ भाई। क्या चाहता हूँ भाई, मतलब क्या चाहता हूँ समझ नहीं आ रहा कुछ। सामने से कहती भाई बहुत ही तेरे अंदर घमंड है ना, बहुत ही अंदर ही अंदर तो बहुत ज़्यादा ऐसा खुश हो रहा है, ज़्यादा खुश होने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। सामने से मास्टर ने बोला बस मुझे यहाँ पे मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है और देखना भाई एक दिन है तेरे से भी आगे यहाँ पे निकल जाऊंगी। सामने से यान के बोलता अच्छा तुझे देख के ऐसा लगता है कि बड़ा मैं यहाँ पे जो टैलेंटेड हूँ उसका टैलेंट का घमंड दिखाते रहता हूँ। सामने से ये कहती हाँ तू मुँह पे नहीं दिखाता, मुँह पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते यहाँ पे टैलेंटेड हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ, लेकिन ये अंदर ही अंदर है ना भाई मुझे मालूम है तू बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है कि यार भाई टैलेंटेड हूँ, मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता, मीना को तो उंगली से ऐसा मसल के रख दूंगा। आई नो। सामने से कहते कुछ ज़्यादा ही तू नो यहाँ पे करती है। और ऐसे इनके बीच में झगड़ा वगड़ा चालू है, यहाँ पे आराम से इनका सफर भी चालू था और तभी इनका ध्यान जाता भाई इनके आगे ना कुछ बंदे लोग यहाँ पे फाइट कर रहे। तो ये भी रुक जाते, कहते एक समय रुको रुको, ऐसा लगता है यहाँ पे आगे फाइट चालू है और ऐसा लगता है ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदों के बीच फाइट चालू है। जरा देखते भाई किसके बीच में। तो वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि आपस में लड़ाई कर रहे थे। चांद ज्ञान यहाँ पे बोलते हाँ भाई हम आगे जाके यहाँ पे पहले चेक करके आते कि भाई हमें ना लड़ाई देखने में बहुत ही ज़्यादा मजा आता है और जरा लड़ाई में अगर हमें भी मौका मिले तो हम भी थोड़ा सा कर ही लेंगे। लेकिन यार के और यहाँ पे बुढ़ाओ सब नहीं जाते भाई, ये तीनों यहाँ पे चेक करने जाते भाई, ये तीनों यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे थे, जाते हैं चेक करके आते हैं और वहाँ आने के बाद बताते हैं अरे कुछ नहीं भाई जहाँ सिटी में हम लोग जा रहे हैं ना भाई वो 1000 ईयर फ्लावर के लिए, उसी के लिए भाई वो लोग भी जा रहे थे। रास्ते में मुलाकात हो गई, बहस वहस चालू हो गई और झगड़ा यहाँ पे चालू हो गया, झगड़ा सुलझ गया, वो लोग अपना सफर कंटिन्यू किया, हम भी अपने यहाँ पे कर सकते हैं। जो सुनते सामने से यान के बोलता अच्छा भाई वो लोग भी वहीं पे जा रहे थे, लेकिन सामने से भाई मुझे मालूम है भाई बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन भाई अभी तक ना 7th स्टेज के किसी भी बंदे के साथ यहाँ पे मुलाकात नहीं हुई। क्यों? सामने से 7th स्टेज का बंदा नहीं जा रहा क्या? जो सुनते चांद ज्ञान बोलता है यस 7th स्टेज के यहाँ पे बंदे लोग चाहते ही नहीं भाई, जाने कोई मतलब ही नहीं। सामने से हमें थोड़ा सा पहले ही कहानी दिखाई जाती है, जो इनका भाई इंसेक्टर था जो कि 7th स्टेज पे था, वो सामने से बताता है कि अभी 7th स्टेज के बंदे यहाँ पे नहीं जाते। तुझे मालूम है क्या चांद ज्ञान क्यों? तो सामने से कहता है क्योंकि भाई ये जो है ना फ्लावर हम जैसे जो ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल के बंदे ना भाई उनके लिए काम आएगा, जो कि अगले लेवल पे जाके 7th स्टेज पे जाने वाले। जो पहले से यहाँ पे 7th स्टेज पे वो भला यहाँ पे जाके क्या करेगा, इसलिए भले यहाँ पे इंसान हो डेमोस या मॉन्स्टर हो जो कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल पे अटके पड़े ना, वही खाली यहाँ पे जाते, 7th वाले नहीं जाते। जो सुनते यहाँ पे इंसेक्टर का था, ये बात उन्हें ठीक बोला, लेकिन खाली यही एक रीजन ही है, इसके अलावा और दूसरा भी एक रीजन है। ये पूछ सब दूसरा भी रीजन है भाई, दूसरा रीजन क्या है? तो सामने से बताता ये जो है ना 1000 ईयर वाला फ्लावर ये यहाँ पे हमारे दुनिया का माल है ही नहीं। जो सुनते यूँ कहते क्या बात करो, तो भाई जो हमसे भी ऊपर का दुनिया आता है इस टेरिस का है, सामने इसका ये वो दुनिया का माल है। जो सुनते सामने से इंसेक्टर कहता है या सामने से, लेकिन कहा जाता है कन्फर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वही कहा जाता है भाई बहुत साल पहले लाखों साल पहले ना यहाँ पे आसमान से एक अजीब सा बीच है ना आके उसी सिटी में ना उसी पहाड़ के पास गिरा जहाँ पे भाई हमेशा वो फूल यहाँ पे उगता है आया हो। लेकिन बहुत सारा तो बीच ऐसा नॉर्मल रहा भाई, कुछ उसके अंदर से हलचल नहीं हुआ, लेकिन काफी सालों के बाद है ना उसमें से भाई बीच निकला। बीच के बाद से मतलब जो फूल था भाई वो फूल यहाँ पे यूज हुआ, मतलब फूल ऐसा खिला था तो एक कॉमन आदमी को यहाँ पे मिल गया था फूल। उसके बाद से ऐसा उसको मिला था, उसको उसने यूज किया और देखा भाई ये तो वाकई में बड़ा कमाल का है, जिसकी वजह से इसके बारे में ना पूरा जगह लिटरली पूरे दुनिया में बात यहाँ पे फैल गई। और जैसे बात फैली भले यहाँ पे इंसान हो डेमो से मॉन्स्टर भाई वो तीनों में यहाँ पे बात फैल गई और सबके सब भाई वहाँ पे आने लगे, जिसके बाद से सबको ये मालूम चला जो यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे ना वो लोग यहाँ पे भाई लेवल अब अपना 7th स्टेज पे कर सकते हैं। तो जो 7th स्टेज के बंदे थे ना भाई वो आते थे अपने ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदों के साथ मिलकर उस एरिया में फाइट करते थे दूसरों के साथ, और लेकर जो अपने जूनियर है भाई ट्रांसजेंडर स्टेज वाले उनको जाके यहाँ पे देते को ले भाई तुम इसका यहाँ पे यूज करो, उसके बाद से अपना लेवल कर दो। काफी सालों से यहाँ पे ऐसे ही हो रहा था, लेकिन एक टाइम यहाँ पे ऐसा आया मतलब 1000 साल हो चुके थे, वापस यहाँ पे आया और जैसे वहाँ पे
गए थे ना 10th स्टेज के बंदे, वो जो फुल यहाँ पे खिला था भाई अपने पूरा ऐसा बर्बाद हो गया, पूरा ऐसा मुरझा गया। जो सुन तो लोग कहते क्या बात को सच्ची में, लेकिन ऐसा क्यों? जो सुन के कहता आई डोंट नो, उसे क्लियर रीजन यहाँ पे मालूम नहीं चला। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे 1000 सालों पे फुल यहाँ पे खेलता है ना, जैसे 7th स्टेज का बंदा वहाँ पे जाता है वो फुल अपने आप एकदम बर्बाद हो जाएगा, या फिर फुल यहाँ पे खेलता ही नहीं, हाँ खेलना ही एकदम यहाँ पे बंद हो जाता है। तो इसलिए सामने से उसके बाद से कोई भी 10th स्टेज का बंदा यहाँ पे नहीं गया, और सामने से यहाँ पे क्यों होता है उसके बारे में लिटरली आज तक किसी को मालूम ही नहीं चला कि भाई टेरिस का है वाले दुनिया से आया है, और दुनिया का भाई सामान के बारे में हम दुनिया के वाले को क्या मालूम रहेगा। जो सुनते यहाँ पे सामने से चांगियन, एक और तीसरा जो था भाई प्रोटेक्टर, वो भी कहते हो माय गॉड भाई सामने सब जो यहाँ पे बातें कर रहे हो ना भाई, ये तो वाकई में बहुत ही अजीब है। यानी मुझे ख्याल से ये सच्ची होगी। चांगियन ये कहता है कि देखो यार वाकई में जो टेरिस स्काई वाली दुनिया है, ऐसी दुनिया एग्जिस्ट करती है, और सामने से क्या हमारे दुनिया कोई आदमी वहाँ पर गया है? जो सुनते इंसेक्टर कहता है डोनर कंफर्म यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे जो डेमोन्स लोग के बीच में जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी था द ग्रेट डेमन गॉड भाई, जिसके बारे में हमने भी सुना था जब यान के उनके भाई उनके पास सब गया था भाई सीनियरली वगैरह के पास, वो ऐसा कहा जाता है कि हाँ भाई वो जा चुका सेफली वहाँ पे जाके, और शायद उसी दुनिया में यहाँ पे रह रहा है, लेकिन कंफर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है भाई। तो कंफर्म क्या हुआ हमें बाद में मालूम चलेगा। और ये सारी कहानी भाई इंसेक्टर ने इनको बताया था, तो इंसेक्टर भाई अभियान का ही मीना ये सबको भी यहाँ पे सुना रहे थे, तो इनका रिएक्शन में निकलता ओ माय गॉड क्या बात करो सच्ची में। उसके बाद इनका सफर कंटिन्यू रहता है, और रात हो जाती है, तो रात हो जाती है तो भाई रात में ट्रैवल नहीं करते, आराम करने के लिए किसी जगह पे रुक जाते, और यान के एक पेड़ के पास भाई आराम से ऐसा लेटा हुआ था। तभी मीना उसको पास आती है, उसको जगाती है और कहती भाई मेरे पीछे आओ। तो यान के भी उसके पीछे जाता है, तो वो एक दूसरे पेड़ के पास जाती है जो कि बाकी उससे यहाँ पे थोड़ा सा दूर था, वहाँ पे बैठती है। यान का इसे यहाँ पे कहती बैठो यान का, तो सामने से यान का भी बैठता है, तो सामने से पूछती क्या हो भाई तुम वहाँ से उड़ के यहाँ पर काहे को आ गई? जो सुनते ये कहती नहीं कुछ भी नहीं यार, मैं थोड़ी सी बोर हो रही थी, मुझे यहाँ पे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा भाई तुम्हारे साथ बातचीत कर लूँ। अगर हम लोग वहाँ पे बातचीत करते तो हमारे साथ जो भी बंदे आए भाई वो चारों इंसेक्टर, और साथ ही में वो तुम मतलब मेरे जो मास्टर है भाई बुढ़ाउडू, वो सब कोई डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे दूर आ गई। जो सुनकर यान के बोला ओके ठीक है बातचीत करना, क्या बातचीत करना बताओ? तो मीना कहती नहीं यार बस ऐसी कॉमन सी बातचीत करना था, ज़्यादा कुछ ऐसा खास स्पेशल नहीं। कॉमन में सबसे कॉमन यही याद है कि भाई आखिर तुम हो क्या, मतलब ऐसे कैसे भाई, तुम मुझसे भी यहाँ पे काफ़ी यंग हो और मेरे से भी यंग रहते बने भाई, तुम मुझसे भी अच्छे यहाँ पे भाई कमाल के अल्केमिस्ट हो भाई, ये पॉसिबल यहाँ पे कैसे? तुम्हारा कोई ना कोई यहाँ पे मास्टर होगा ना भाई? हाँ पक्का तुम्हारे यहाँ पे मास्टर होगा, मतलब होगा ये। सामने से यान के बोलते अगर मैं तुमसे यहाँ पे ये कहूँ कि भाई मैं यहाँ पे कोई मेरा मास्टर नहीं था, जो कुछ मैंने सीखा भाई इस पूरी की पूरी यहाँ पे सेल्फ स्टडी थी। जो सुन के मीना कहती ना मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे विश्वास नहीं है कि यहाँ पे तू सेल्फ स्टडी यहाँ पे करेगा, तेरा पक्का एक मास्टर है। और बुढ़ाऊ ने यहाँ पे मुझे ये बताया तेरे जो भी मास्टर है भाई वो बुढ़ाऊ से भी, मतलब बुढ़ाऊ से भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए सामने से मिलना चाहते हैं। सामने से यान के बोलते चल यार अब झूठ बोल के मतलब नहीं, हाँ है। सामने से कहती क्या बात करो सच्ची में, अगर ऐसी बात है तो वाकई में भाई मेरे बुढ़ाऊ मिलना चाहेंगे, मतलब बुढ़ाऊ यहाँ पे पक्का मिलना चाहेंगे। मुझे मालूम भाई तुम्हारे मास्टर भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल के होंगे, तो इतना आसानी से मिलेंगे नहीं। ये भी यान के कहते हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, ये रिक्वेस्ट कर दिया हम, लेकिन यार तो भी तुम्हारे मास्टर भाई तुम हमारे दोस्त बन चुके हो, तो सामने से मिलवा ही सकते हो ना यार, प्लीज़ यार मिलवा दो भाई, कुछ भी यहाँ पे करो, सामने से कुछ तो कर ही सकते हो। यान कभी अपने मुंह छुपा रहे कह रहे यार मैंने तो हाँ बोले, लेकिन किसका नाम बोलूँ भाई एग्जैक्टली, तो मुझे किसी ने यहाँ पे सिखाया नहीं। वो कहती यार बता दो यार पॉसिबल तो है ही ना। सामने से फिर झूठ बोल दो, कहते क्या ना जिसने मुझे सिखाया था ना उसके कब की यहाँ पे मौत हो चुकी है। जो सुनते मीना कहती क्या अरे यार सॉरी यार मुझे यहाँ पे नहीं मालूम था यार, तुमने पहले मुझे बताया भी नहीं। जो सुनते ही कहता ना कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 390 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहां पे यान गई और मीना भाई पेड़ के नीचे बैठकर आराम से बातचीत करते, लेकिन तभी देख सकते हैं सामने से कुछ यहाँ पे अजीब आता है। वो अजीब आते ही सीधे यहाँ पे जो ये लोग हिल जाता है सबसे पहले कि भाई ये है क्या, और आते सीधे यान के सिर के अंदर ऐसा घुस जाता है। यहाँ पे मीना भी करफुट चिल्लाती यान के तुम ठीक हो ना, जोर से चिल्लाती यान गई। यहाँ पे जो यान के ना उसकी आंखें यहाँ पे बंद हो जाती है, उसके कंधों के ऊपर ऐसा बेहोश हो जाता है, बेहोश नहीं होता बोल सकते भाई सो जाता है। और जो भी इसका कांड है ना उसके नॉलेज से में यहाँ पे हो रहा है। सामने से मेरे जोर से चिल्लाते हुए यान के जैसे इसने चिल्लाया था ना, तो आवाज बाकी सब सुन लेते हैं। तो वो सभी आते हैं, वो आते यहाँ पे कहते हैं करे क्या हुआ मीना तुम इतना जोर से यहाँ पे क्यों चिल्लाई? जो सुनते मीना कहते यार मालूम नहीं अजीब सा कुछ आया, और आते सीधे यान कह के सिर के अंदर घुस गया। ये तीनों यहाँ पे देख के समझ जाते हो, कहते अरे यार कोई यहाँ पे सामने से यान की बॉडी के ऊपर कब्जा करना चाहता है। चांग यान बोलता हाँ यार मैं समझ गया, यहाँ पे पक्का कोई आसपास भाई होगा कोई कमाल का यहाँ पे कल्टीवेटर जो लड़ाई करते करते उसके जो पूरा आत्मा भाई आत्मा ऐसा डिस्टर्ब हो चुका रहेगा। तो यान के मतलब नॉलेज से में घुस के ताकि यान के बॉडी के ऊपर यहाँ पे कब्जा कर पाए।
लेकिन टेंशन नहीं है भाई, सामने से यान के संभालेगा। यूं भी कहते हाँ भाई टेंशन है, कोई बात नहीं मीना, तुम यहाँ पे टेंशन मत लो। सामने से ये कहती टेंशन न लो, अरे टेंशन न लो यार, कितना अजीब सा कांड हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया और आप लोग बोले टेंशन न लो। सामने से जहाँ पे बुढ़ाउडू है ना, वो भी यहाँ पे कहता है मीना डोंट वरी, शांत हो जाओ शांत हो जाओ। ये कहती शांत हो जाओ, ऐसे कैसे, मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ आया सीधा सिर में घुस गया। ये यहाँ पे कहता है क्या, अरे यार तुम भूल गए क्या यार, यान के पास स्पेशल टैलेंट है, उसका नॉलेज से याद ना, इसको याद आता कॉन्फिगरेटेड नॉलेज ही भाई। हाँ फिर तो भाई कोई भी इसके बॉडी पे यहाँ पे कब्जा नहीं कर पाएगा, मैंने भी फालतू में यहाँ पे टेंशन ले लिया। जो लीवा नाम का जो यहाँ पे प्रोटेक्टर था चारों में से, वो भी यहाँ पे कहता है, लेकिन वो जो भी बंद जो कियान के नॉलेज में घुस गया उसके बॉडी के ऊपर कब्जा करने के लिए, साला इतना अनलक्की होगा, इतना अनलक्की हो कि मैं यहाँ पे क्या ही बताऊँ। सबसे पहली बात उसका बॉडी खत्म हो चुका रहेगा, जो भी उसके अंदर घुसा ना वो इसके यहाँ पे आत्मा था, यानी सबसे पहले बार उसका बॉडी खत्म हो गया, ये बैड लक हुआ। और यान का भाई नॉलेज में घुसा जा कॉन्फिगरेटेड नॉलेज से, तो कब्जा तो कर नहीं पाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस बंदे जब रहता ना, तो जो लड़के ना मीना भाई, मैं मीने का बॉडी का यहाँ पे जाता, इसके पास कॉन्फिगरेटेड नॉलेज भी नहीं है और प्यारी सी बच्ची है भाई, इसके बॉडी पे कब्जा हो जाता, फिर तो यहाँ पे मजा आ जाता। उसके बाद सीन होता है यान के नॉलेज में, जहाँ पे सामने 100 बंदा भी यहाँ पे आ चुका था। यान के समझ आते भाई कौन घुस रहा, भी बाहर आ जा चुपचाप। वो सामने यहाँ पर आता है तो यान के देखते कहता तू है जो मेरे बॉडी के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता। सामने से वो कहता है अरे 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 यार क्या बोले हमको कुछ समझ नहीं आ रहा यार, हमको जान से मत मारो। यान के तो यहाँ पे जान से मारने को तैयार कि ना भाई हम तो तुम्हें यहाँ पे जान से ही मारेंगे। सामने सो कहते यार जान से मत मारो भाई, तुम यहाँ पे समझ आ ना, सब यहाँ पे गलत फैमिली हो रही है, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है। यान के बोलते फिर मुझे बता भाई कैसी बात है। ये यहाँ पे कहता है कह रहे यार एक काम करता हूँ भाई, तुम मुझे जान से मत मारो, मैं तुम्हें सामने से यहाँ पे भाई कुछ एक कमाल का इन्फॉर्मेशन बताऊंगा जो कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए रहेगा। यहाँ पे कहता ना मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। एक कहता भाई ले लो यार इंटरेस्ट भाई, वाकई में तुम्हारी सेफ्टी के लिए यहाँ पे रहने वाला है। सामने से यान के बोलते ओके ठीक है भाई भोको। सामने से अगर मुझे मालूम चला कि तू मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहा है या फिर खाली टाइम बाई करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद से मैं तुझे जहाँ से भी नहीं मारूंगा बल्कि तुझे तड़पाऊंगा, ऐसा तड़पाऊंगा ना कि मरने से भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुरा रहेगा। जो सुन तो वो कहता ना ना बिल्कुल भी ना, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपसे रूड यहाँ पे नहीं बोलूँगा। आप लोग पक्का भी उसी एरिया में जा रहे हो ना जहाँ पे हजारों सालों वाला मुझे एक बार फ्लावर आता है उगता है। जो सुनते यान के बोलता हाँ तो सामने से लौंडा कहता भाई लौट जाओ, वापस लौट जाओ, वहाँ पे जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे एक नहीं बल्कि हम जैसे ढेर सारे इंसान जा रहे थे, यहाँ तक कि मैं खुद वहाँ पे जा रहा था और मेरे साथ यहाँ पे भाई मेरे टीम भी थे भाई, मेरे टीम के अंदर भी ढेर सारे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स थे। लेकिन रास्ते में ना ढेर सारे यहाँ पे मॉन्स्टर्स की टीम थी भाई, वो लोग यहाँ पे घेरा दे के बैठे हुए भाई, और जो हम सबकी जान निकाल रहे और सारे मॉन्स्टर्स यहाँ पे भाई बड़े खतरनाक और सबका सब यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के 3rd लेवल के बंदे वगैरह हैं, जिसने भाई मेरे सारे टीममेट्स को मार दिया। मैं यहाँ पे बचा, मेरी भी पूरी बॉडी मर गई, ये जो है ना खाली मेरा आत्मा यहाँ पे जिंदा है। सामने से यान के पूछता भाई कितने बंदे हैं, ये कहता है भाई 1 दर्जन से तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। जो सुनते यान के बोलते हाँ ये तो बहुत ही ज़्यादा होता है। वो कहता हाँ तो भाई ये ठीक है ना भाई, तो मैंने इन्फॉर्मेशन बता दिया, छोड़ दो मुझे, बाहर कहीं जान दो। ये यान के बोलते ना मैंने तो मजाक किया था, और अपना जो वाक था भाई वो वाक के जरिए यहाँ पे हमला करवा के उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है। उसके बाद से शीश होता है बाहर से, जहाँ पे लोग देखते हैं यहाँ पे यान के उस बंदे को मतलब खत्म कर दिया जो इसके नॉलेज में घुसा था। तो कहता है ये ली वांग क्या, मैंने कहा था ना भाई वो बंदा अनलक किया ले भाई, बेचारे का आत्मा बचा था, आत्मा भी यहाँ पे खत्म हो गया। यान के अपने आँख यहाँ पे खोलता है तो ये लोग पूछते यान के तू ठीक है ना, अब सही सलामत है ना। ये कहता हमें यहाँ पे सही सलामत हूँ हाँ, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम आ चुकी है। और अभी मैंने आपको बोला कि भाई ढेर सारे यहाँ पे मास्टर्स थे, नहीं मास्टर भाई मास्टर्स थे भाई, गलती से मैंने गलत कुछ पढ़ लिया। मास्टर्स यानी भाई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बंदे वगैरह हैं, तो ही बेसिकली यहाँ पे है। तो सामने से यान के बता दे कि यहाँ पे ऐसा मुझे यहाँ पे न्यूज़ मिला। तो ये लोग भी कहते हैं क्या बात करो भाई, 1 दर्जन से भी यहाँ पे ज़्यादा है, फिर तो वाकई में यहाँ पे मुसीबत बनने वाले। मीना भी कहती कह रही है और आप तो फिर भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं तो यहाँ पे भाई स्ट्रॉन्ग भी नहीं फिजिकली, मैं कैसे यहाँ पे लड़ूंगी। सामने से मैं भी कन्फ्यूज हूँ, ये लोग भी यहाँ पे कन्फ्यूज है क्या भाई क्या करे। अच्छा भाई एडवांस में हमें मालूम चल गया, इसलिए हमको सोच सकते हैं, वरना यार गड़बड़ हो जाता है वाकई में। यहाँ पे चांग ज्ञान बोलते देखो भाई सामने से हम यहाँ पे अपना सफर कंटिन्यू करेंगे और खाली कंटिन्यू करेंगे, और बाई चांस भाई उन्होंने हमारे ऊपर सामने से हमला करने की कोशिश की तो हम उनके ऊपर सामने से हमला करके उनकी बैंड बजा देंगे, हम भी किसी से कम है क्या। तो ये लोग वैसे करते भाई आराम से रात में अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तब यहाँ पे यान को महसूस होता है पीछे से कोई हमला करने वाला है, लेकिन जैसे पीछे देखते हैं ना वो बाद में यहाँ पे गायब हो जाता है। फटाफट है ना ये पेड़ 100 पेड़ यहाँ वहाँ भाई भाग रहा है, यहाँ तक कि भाई चेहरा भी देख नहीं पा रहे, काफ़ी फटाफट भाग रहा था। सामने से यहाँ पे भाई जो थी ना भाई मीना एकदम डर जाती, करे बाप रे ये कौन है भाई, मुझे तो यहाँ पे डर लग रहा है। यहाँ पे चांग ज्ञान कहते साला भाई डरपोक नंबर का, अगर हिम्मत है तो आके में आके यहाँ पे मुकाबला कर। हम जैसे देखते हैं यहाँ पे भाग रहा भाई आ नहीं, लेकिन सामने ऐसा था तो ली वांग से कहता
हाँ लीवांग ये तो सामने आने वाला ही नहीं, तो जाके यहाँ पे देख ले। तो ये भी कहता है बस इतना छोटा सा काम यूं में दिखाया जाता है। और यहाँ पे भाई आवाज आती है भाई दो बंदों को चिल्लाने का बहुत ज्यादा जोश है। यानी लीवांग गया, उसने भाई दो बंदे थे, दोनों बंदे यहाँ पे जहाँ से मार डाला, यान का आवाज आता है ना, तो सामने से समझ जाता है ये आवाज लगभग कम से कम भाई 2-3 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आ रही है। यानी उतना दूर पहुंच गया था, उतना दूर जाके लीवान ने मार दिया। उसके बाद से लीवान यहाँ पे वापस आता, वो आते कहते बस दो बंदे यहाँ पे थे, ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल के बंदे थे भाई, साले भाई मेरे दांत के अंदर भी समा नहीं सकते थे, खत्म कर दिया उनको। और सामने से ये बात सुन के यहाँ पे मीना बेहोश हो जाती है, जो देख के सामने से लीवान कहते कि यार बेहोश हो गई भाई, यार बेहोश हो गई भाई, थोड़ा सा इसके अंदर हिम्मत रहना चाहिए, बस इतनी बात सुन के बेहोश हो गई। जो सुनते यहाँ पे यूं कहती है अबे साले हरामी मानुस, तू अच्छे से समझाता, सीधे सीधे आके बोल देता कि हाँ भाई मैंने जान संवार दिया। आते कहते हाँ भाई मेरे दांत में सामान भी नहीं थे। उनको ऐसा लगा, मतलब मीना को ऐसा लगा तूने उनको जान से मार के भाई खा गया, आदमखोर तुझे समझ के बेहोश हो गई। उसके बाद से भाई इसको होश में लाते हैं, अपना सफर यहाँ पे कंटिन्यू करते, फिर से अंदाजा लगता है कि यहाँ पे दो बंदों को मारा, लेकिन हमें मालूम चला भाई डजन से यानी 12 से भी यहाँ पे जाते थे, और बाकी सब अभी भाई चोरी चुपके से इनका पीछा किए जा रहे थे। तो चांग यानी कहता भी क्या है रे यार कौन हो भाई तुम सबके सब यहाँ पे भाई, अगर वाकई में तुम चाहते हो भाई हमें मारना, हमें लड़ाई करके हमारे साथ भैया हमें रोकना चाहते हो, तो मुंह पे आके भाई यहाँ पे लड़ाई करो, हमें रोक के दिखाओ भाई, ये चोरी चुपके से छुप के भाई ये पूरा दोगलापन है, ये दोगलापन यहाँ पे बंद करो, मुंह पर आओ। लेकिन सारे बंदूक यहाँ पे फट रहे थे, इसलिए भाई सामने यहाँ पे कोई भी नहीं आता। चांग यान का भी दिमाग खराब करे, बीसी आप तो यहाँ पे आ जाओ कोई बात नहीं। और इसको यहाँ पे कमाल का भाई आर्टिफैक्ट मिला था 7th ग्रेड का, याद है जब यान के को लाने गए थे उस इंसेक्ट को मारने के लिए मिले थे आर्टिफैक्ट, आज उसमें से मिला था, निकालते यहाँ पे दिखाता और सारे बंदे उसके अंदर सुनो 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 सुनो, ये जो आर्टिफैक्ट है ना बड़ा कमाल का आर्टिफैक्ट है, और इसको मैंने अभी तक यहाँ पे रिपेयर भी मतलब रिफाइन भी अभी तक यहाँ पे नहीं किया है, और 7th ग्रेड का है। तो मेरे पास आओ, मेरे साथ हमें मुकाबला करो, मेरे साथ मुकाबला करके अगर तुमने मुझे जान से मार डाला ना तो ये तुम्हारा हो जाएगा। यहाँ पे सामने से यू भी निकालती है और कहती है हाँ भाई मेरे पास भी कमाल का 7th ग्रेड का है, तो मुझे भी तुमने मार दिया तो ये भी तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा। और जैसे भाई ये दोनों के पास 7th ग्रेड का देखते ना, ली वांग एकदम हिल जाता, कहते एक समय तुम दोनों के पास यहाँ पे 7th ग्रेड का भाई आर्टिफैक्ट है, मेरे पास यहाँ पे नहीं है, तुम्हें कहाँ से मिला। जो सुनते यहाँ पे कहती है कि हमें कहाँ से मिला, याद है हम लोग यान कहीं को लाने गए थे ना, तो उस समय रास्ते में हमारे भी छोटा सा एडवेंचर हुआ और हमें यहाँ पे मिल गया। जो सुनते ये कहता लेकिन ये तो चीटिंग बात है भाई, तुम्हें ऐसा रास्ते में जो मिलेगा ना वो यहाँ पे सेट का माल होता है, तो भाई आपस में अच्छे से यहाँ पे बांटना चाहिए, ला बाबा मुझे भी एक आध दे दो। जो सुनते सामने से चांग यान बोलता नहीं दे सकते, दो ही यहाँ पे 7th ग्रेड के आइटम थे और दोनों हमने आपस में यहाँ पे बांट लिया। हाँ लेकिन यू के पास है ना एक यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जिसको यहाँ पे ना टॉप ग्रेड का, स्पिरिट ग्रेड में टॉप ग्रेड का, 7th ग्रेड का नहीं है, तो वो भले तुम्हें यहाँ पे मिल सकता है। सामने से चांग यान मतलब इससे यू से पूछता है वो कि ओके ठीक है भाई ला दे दे मुझे। सामने से यहाँ पे यू कहती ना दूंगी, वो कहती है दे दे भाई यार तू बांटना चाहिए भाई, सामने से एक्स्ट्रा ना दे दे। सामने से कहती है हाँ लेकिन अगर मैं तुझे दे दूंगी, लेकिन हम टोटल 4 बंदे, मुझे मिल गया और साथ ही में इसको चांग यान को मिल गया, और मैं तुझे अगर दे दूंगी तो चौथा बंदे यहाँ पे तीर वाला है भाई, उसको क्या मिलेगा। जो सुंदर सामने से कहते उसको अरे बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा भाई, वो तो चोरी चुप के से अटैक करता है, फिर से कहीं से चोरी चुप के से अटैक करोगा, मुझे यहाँ पे दे दे। सामने से यहाँ पे कहती है ना बिल्कुल भी ना, एक काम करते हुए यहाँ पे जो भी दुश्मन है ना, जो यहाँ पे ज्यादा दुश्मन को मारेगा उसको यहाँ पे मैं दे दूंगी। उसके बाद नए तलवार इसे हवा में छोड़ देता, तो लेने के लिए भाई 3-4 बंदे यहाँ पे झाड़ियों से निकल, तो एक साथ लेने को तैयार थे, लेकिन भाई वो जो चौथा था भाई तीर कमान वाला, वो चोरी चुपके से जैसे भी नजर रख रहा था, तो वहीं से भाई तीर वगैरह यहाँ पे चला जाता है। जो देखे भाई लीव आन के फट जाती, कह रही यार ये चीटिंग है भाई, तू मेरे साथ यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता भाई, हिम्मत सामने आकर मुकाबला कर, दूसरे यहाँ पे क्या तेज चला जा रहा है। तीन यहाँ पे सबसे ज्यादा बंदूक लगता है, बंदूक यहाँ पे जान निकलती है। यहाँ के भी देखते क्या, अरे बाप रे भाई ट्रांसजेंडर स्टेज के थर्ड लेवल के बंदे कितने स्ट्रॉन्ग है भाई, वो कहाँ से हमला करे मुझे यहाँ पे अंदाजा भी नहीं लग रहा, और हमला जाकर सीधे दुश्मनों को लग रहा है, दुश्मनों की यहाँ पे जान निकले जा रही है। यहाँ पे लीवान देखते भाई मुझे भी मारना भाई, मुझे भी ढेर सारे बंदों को मारना है, लेकिन उसके लिए खाली एक ही बंदा जिंदा था, उसको जाता है छाती पे मारता है और उसकी यहाँ पे जान निकालेगा। यानी लॉजिकली देखा जाए तो लीवान ने यहाँ पे 3 बंदों को मारा था, 2 को पहले और 1 को अभी, लेकिन तीर वाले ने भाई ढेर सारे को यहाँ पे मार दिया था, इसलिए वो सामने आता है। यू के सामने आता है, आते कहते ला बाबा दे, तूने वादे किया जो ज्यादा मारेगा, मैंने ज्यादा मारा दे दे, तो सामने से ये भी भाई निकाल के दे देती है। यहाँ पे लीवान की जल के खा के हट यार, मैं ज्यादा मारने वाला था, ये तो चोरी चुपके से इसने सारा का सारा मार दिया, अगली बार भाई कुछ मिलेगा तो मैं ही रखूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।